लिखो, हेडिंग लगाओ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या, हैलो एल्केन्स। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, है ना। Yes. अब बात यह है कि हैलो एल्केन्स भरा पड़ा है और हैलो एरीन बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स ही हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी ये बोलती है बच्चों को कि भाई 3 तरह की रिएक्शन दिखाते हैं, देखो कि दे मतलब कौन, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ठीक है। दे शो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बहुत ही आसान है, दे शो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहली रिएक्शन जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, हाँ जी। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये सब हम अल्कोहल्स में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा और समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सारी चीजों को बारीकी में बताया जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे वही SN1 SN2 याद है, यस सर। ठीक है। अगला लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ। एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा जो एनसीईआरटी देती है वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, कौन सा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी की भाषा है बिल्कुल डिट्टो ये, जो कि हमको ध्यान रखनी है कि हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स 3 रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, कौन सी कौन सी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। बिल्कुल। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसे बोलते हैं एसएन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शन। देखो ये इसे पढ़ते उल्टा है, न्यूक्लियोफिलिक पहले बोलते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, बोलते ऐसे हैं लिखते ऐसे हैं, बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लिखते हैं उल्टा, जैसे लिखते हैं ना उर्दू वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं शुरुआत कौन सी रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कोई किसी के बदले कोई आ गया। हाँ भाई जब स्कूल में लगता है सब्स्टिट्यूशन पीरियड और फिजिक्स की टीचर ना आई हो और केमिस्ट्री का लग गया, यानी कि किसने किसको हटा दिया, केमिस्ट्री वाले ने फिजिक्स को हटा दिया, हाँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, ठीक है सर। तो लिखो कि हेयर वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स अनदर न्यूक्लियोफाइल, क्या बोला, ये वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स अनदर न्यूक्लियोफाइल। अनदर न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिविटी पसंद है या नेगेटिविटी पसंद है, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है तीनों को। यस सर। न्यूक्लियोफाइल लव्स क्या, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है, न्यूक्लियोफाइल लव्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है, क्या देख के, पॉजिटिव सेंटर देख के, ठीक है। यस अच्छा, सर। यानी कि ये खुद नेगेटिव होता है ना, हाँ हाँ। तो अब बहुत मजा आने वाला है, आ जाओ बस आ जाओ। अब देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ और कौन सी वाली, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। एन रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने लिया हेलो एल्केन, क्या लिया, हेलो एल्केन। ठीक है। हेलो एल्केन होता है ना RX, मानते हो, हाँ हाँ यस सर। इसके अंदर X क्या है, हेलो जन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अरे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और हम जानते हैं कि हैलोजन को बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यस सर। इसके कारण ये कुछ भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाहत है इनको बहुत तगड़ी। ये लाल कलर के एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हैलोजन खींच रहा है बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा। यानी कि डेल्टा प्लस, ये तो हर क्लास का यही काम है हमारा।
डेल माइनस डेल प्लस तो नहीं है इसमें। इनमें से किस आइटम को देख के न्यूक्लियोफाइल की आंखों में चमक आ जाएगी? और तो प्लस डेल्टा प्लस तो आ गया देखो, आर ये रहा NU माइनस, क्या ये NU माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है। हाँ इसकी आंखें किसकी तरफ हैं अभी, इसकी तरफ या इसकी तरफ, आर की तरफ। हाँ, के जाके अटैक मारेगा ये, ठीक है। सर और बहुत ही आसान है। और कौन निकल जाएगा, ये, क्योंकि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अरे Cl है, Cl। यस सर तो आ गया RNU, और कौन चला गया X माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग गया। तो देखो ये X माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल है, X माइनस हाँ। न्यूक्लियोफाइल है, देखो, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल घुसा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकला, ठीक है ठीक है। ठीक है सर बहुत बढ़िया, यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक गया एक आया, कौन, एक्स गया NU आया X माइनस गया, NU माइनस आया। न्यूक्लियोफाइल माइनस इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, बताया था ना। NU माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना X से। NU माइनस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ज्यादा हाँ ठीक ठीक है, पता थोड़ी हाँ लिख लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। नहीं सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा, अब लिखो, टॉपिक का नाम क्या था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल। और देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, हम बात पहले भी कर चुके हैं, SN1 SN2 बताया था। हाँ सर यस सर तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिखो बिल्कुल बीचों बीच, और फिर इसकी बनाओ कैटेगरीज, क्या क्या। SN1 और SN बिल्कुल, लेफ्ट में लिखो SN2, ऊपर 2 ऊपर, ठीक है, और 1 भी ऊपर, लिख लिया। यस सर बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसे बता रखा है कि पहले बताया बच्चों को कि भाई ऐसे ऐसे होता है, फिर बताते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार की होती है, क्या क्या। SN1 और SN2 ठीक है, ये जो वन है ना, वन वन मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। वन मतलब यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर, वन मतलब यूनिमोलिकुलर वन मतलब यूनिमोलिकुलर टू मतलब बायमोलिकुलर डाई की जगह बाई बोलना है बस, ठीक है ना। यस ठीक है सर सर ठीक है, यानी कि 1 and 2 इंडिकेट्स मॉलिकुलरिटी, क्या बोला, 1 and 2 indicates molecularity मॉलिकुलरिटी या फिर ऑर्डर, या फिर order अरे केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, याद है। हाँ ठीक है ये सर केमिकल काइनेटिक्स है ये, ठीक है। लिखो स्टडीड इन विच चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स अरे ROR याद है, ROR, यस सर हाँ रेट ऑफ रिएक्शन। आज सुबह सुबह किया होगा तुम लोगों ने। हाँ सर हाँ करने वाले कर गए, ना करने वाले रह गए भैया। अब एक होता है, लिखो इन एनी केमिकल रिएक्शन, in any chemical reaction involving a series of steps। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सारी रिएक्शन एक ही झटके में होती हैं, कुछ स्टेप्स लगते हैं। In any chemical reaction involving a series of steps, the slowest step, the केमिकल रिएक्शन slowest step कौन सा स्टेप, rate determining हमने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसे बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, rate determining step इसे बोलते हैं शॉर्ट में RDS, ठीक है। यस सर RDS होता है सबसे हल्का, सबसे धीरे वाला स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रेट निकलता है, क्या बोला, rate determining step से rate निकलता रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो था, याद है,
रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल. हाँ yes sir. हाँ सर. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, जिसको क्या बोलते हैं, RDS. क्या लिखा? हाँ सर. Rate of reaction is determined from the slowest step, that is RDS. रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स चेंजेस विद टाइम. हाँ सर. Speed up. अरे Speed of- एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा होगा. नहीं सर, अभी प्रैक्टिस का किया. कमाल. चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस. एग्जांपल्स देते हैं, एग्जांपल्स. तो लिखो एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड SN रिएक्शंस. एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड क्या, SN reaction. यानी कि थोड़ी सी फील ले लेते हैं कि SN रिएक्शंस होती किस तरीके से हैं. क्या लिखा? Examples to understand SN reaction. देखो ध्यान से देखो जरा. ये क्या है, बताओ क्या है ये? Hello. हेलो एल्केन. प्लस डाल दो NaOH. क्या डाल दिया? NaOH. हाँ ठीक है. इसमें से मिलेगा आपको OH माइनस आयन, हाँ. जो कि एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. और जाके इसकी आंखें तो इस पर गड़ी हुई है ना, R पे. हाँ. अरे अल्कोहल आ गया. R अल्कोहल आ गया. अरे अल्कोहल आ गया भैया. ठीक है. यानी कि ये वाली रिएक्शन तो होनी चाहिए अल्कोहल की प्रिपरेशन में. बात समझ में आ रही है मेरी? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ये. आ जाओ एक और बार आ जाओ, ध्यान से देखो. अरे टॉपिक का नाम क्या चल रहा है? अभी तो एग्जाम. हाँ, अरे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की फील लेने की कोशिश कर रहे हैं हम. ठीक है. हाँ. ठीक है. ठीक है. अच्छा, H2O क्या होता है? H2O देता है H प्लस एंड OH माइनस. ये तो न्यूक्लियोफाइल है. इसकी निगाहें किस पे हैं? R पे. तो क्या आएगा? अल्कोहल. R. इसके बाद देखो जरा, RX प्लस क्या लिखा? प्लस FX. ठीक है. प्लस NaOCH3. ये क्या देगा? ये देखा Na प्लस आयन एंड OCH3 माइनस आयन. OCH3 माइनस आयन. हाँ. अरे इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड. पहले भी करवा रखा है तुम लोगों को ये ईथर का सॉल्ट है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ROCH3. अरे वाह, ये तो ईथर आ गया. ईथर OC. हाँ वही ऐसा. प्लस क्या आएगा? नेक्स्ट. बुद्धि खुल रही है कि नहीं खुल रही? ऐसा. अमोनिया. क्या डाला? अमोनिया. अमोनिया को ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं अमोनिया को HNH. कोई दिक्कत तो नहीं है? एक ही बात है. हाँ. ठीक है. यस सर. तो इसमें क्या होगा? इसमें ये देगा आपको H प्लस आयन और NH2 माइनस आयन. क्या क्या देगा? H प्लस आयन और NH2 माइनस. ठीक है. हाँ ठीक है. ये रहा न्यूक्लियोफाइल. यानी कि अगर आपने रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल चुराना सीख लिया तो बल्ले बल्ले. हाँ ऐसा. अरे अमीन बन गया अमीन. ये पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर. RNH2. यस सर. प्लस HX. प्लस आ जाएगा HX. यस. अब यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज आपको लगेगी. देखो ध्यान से. ये क्या है? ये है KCN. क्या है ये? KCN. हाँ, पोटेशियम साइनाइड. ट्रिपल बॉन्ड N. हाँ ये सब. हाँ एग्जैक्टली. प्लस इसे बोलते हैं नाइट्राइल. नाइट्राइल. हाँ.
पोटेशियम साइनाइड जहर है, ये जहर पॉइजन है, ये पता है ना? हाँ Yes, सर। sir. क्या मिलेगा? ये देगा आपको K प्लस CN माइनस आयन। RCN, हाँ RCN प्लस RCN. X। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देगा ये वाला आयन, तो आ जाएगा RCN प्लस क्या? KX। X. ठीक है, अब देखो कमाल, ये आपको याद करना पड़ेगा। RX प्लस मान लो होता आपके पास AgCN, क्या होता? AgCN. हाँ. यानी कि बच्चों को याद करना होता है कि KCN में तो मिलता है आपको RCN, लेकिन अगर आपने ले लिया सिल्वर साइनाइड, क्या ले लिया? सिल्वर साइनाइड। Silver cyanide. तो ये देखो एसिड एसिड उठता है, Ag प्लस और NC माइनस। देखो ऊपर वाले में किसके ऊपर माइनस है? कार्बन के ऊपर, और नीचे वाले में नाइट्रोजन के ऊपर। अच्छा ऐसे। क्या मिलता है? RNC। ये याद करना है। ये RNC NC. और RCN क्या है? ये साइनाइड कहते हैं Sulfuric. इसको, इसे बोलते हैं साइनाइड, हम्म. और नीचे वाले को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। हाँ Isocyanide. आइसोसाइनाइड बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान क्या रखना है कि पोटेशियम में बनेगा RCN और सिल्वर में बनेगा RNC। ठीक है सर. इसे बोलते हैं साइनाइड, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये हो गया आपका Plus Ag. आइसोसाइनाइड वाला कंपाउंड, और ये हो गया आपका साइनाइड वाला कंपाउंड। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर. ओके। हम्म। अब जरा शुरू करते हैं। हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है ना, हाँ. कौन कौन सी? SN1 और SN2. तो पहले क्या लिखा था हमने? SN2 रिएक्शन। हाँ. तो हेडिंग लगाओ SN2 रिएक्शन। ये 2 क्या है? 2 बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर, और Molecular. यानी कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। 2 है. हाँ. S मतलब? सब्स्टिट्यूट। Substitution. N मतलब? Nucleophilic. 2 मतलब? बायोमोलिकुलर। ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर किसी चीज के, है ना? हम्म. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 2 2। 2. ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल के अंदर, खेल लोगे? हाँ हाँ, हो जाएगा. बहुत बढ़िया। अब देखो जरा इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मजेदार है। अब काफी सारी चीजें आएंगी आपकी तरफ, तो ध्यान देना, बिल्कुल अटेंटिव रहना, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखो इकट्ठी, क्योंकि इसके अंदर क्लास 11th के फंडे लगते हैं, इसी वजह से बच्चों के बाउंसर निकलता है चैप्टर ये। अब क्लास 11th के जितने भी फंडे लगेंगे सब बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, देखो कि लेट अस टेक, देखो टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, विच रिएक्शन? SN2 SN2 reaction. व्हाट इज 2? बायोमोलिकुलर। Bimolecular. Molecular. What is the order of an SN2 reaction? 2 ठीक है, 2. chemical kinetics. Let us take a substrate which is optically active. अब ऑन हो या नहीं हो? ठीक है, क्या लिखा हमने? Which is Let us optically take active. a Let us take a substrate which is optically active. बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है ना? हम्म. सबके जवाब मिलेंगे। लिखो, व्हाट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट? भाई सबस्ट्रेट तो पता है ना क्या होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है। हाँ रिएक्टेंट। हमें क्या पता नहीं, हमें ये नहीं पता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पता अभी, है ना? हाँ हाँ. तो जान लेते हैं। तो यार ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट बहुत ही आसान है। लिखो कि इट इज दैट सबस्ट्रेट which has chiral carbon, which has, कायरल Chiral. का। यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर मिला तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, है ना? यस सर। पहला सवाल था कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, उसको आंसर करने गए तो हमें कायल कार्बन तो भी तो नहीं पता क्या होता है। तो लिखो, व्हाट इज काइरल कार्बन। ये सारी चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि है Chiral carbon.
कायरल कार्बन कभी सुना भी नहीं है ना बड़ी है? सर पता नहीं। कोई बात नहीं, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जान लो। अगर अब भी नहीं पता चला तो खटिया खड़ी हो जाएगी फालतू में। सर यानी कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उस मेहनत को आप भी करो, उतनी इंटेंसिटी से करो। व्हाट इज कायरल कार्बन? बहुत ही आसान है, देखो कि इट इज अ कार्बन। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। हाँ, ये वो कार्बन होता है जिसकी, अच्छा क्या हम जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ हाँ वो तो पता। तो उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इट इज अ कार्बन हुज 4 वैलेंसीज are satisfied by, it is a carbon whose 4 valencies are satisfied by 4 different groups. सिंपल है बिल्कुल। डिफरेंट यानी ग्रुप्स कि अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, जैसे कि वो हमेशा बनाता है, लेकिन चारों हाँ। बॉन्ड अलग अलग लोगों से बनाए, एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल से, एक इथाइल से, एक हैलोजन से, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, आ जाओ देखते हैं एग्जांपल। हमारा टॉपिक क्या था? SN2 रिएक्शन समझने की कोशिश कर रहे थे। उसको समझने के लिए हमने क्या क्या लिया? ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी ने वही लिया है। ठीक है सर। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है? कायरल कार्बन इसके अंदर होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन चारों बनाता है, अलग अलग लोगों से 4 बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? टेट्राहेड्रल। हाँ ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि हाँ। क्योंकि जब कार्बन आता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट व्हेन कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है सर। दैट इज कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ठीक है सर। भाई, अगर कार्बन ने बनाया है 4 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। एंड sp3 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है ये सर। मैं हर क्लास में बात कर रहा हूँ इसकी sp2 sp3 की, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। हम्म ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। मान लो ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपके पास हैलोजन। क्या है? एक्स क्या है? हैलोजन। हैलोजन। और मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर है एक आइटम, मान लेते हैं कि ये है P। ठीक है, और ये है Y और ये है Z। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। 4 बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये तो बनाने का तरीका है पेपर के ऊपर, है ना, पेपर पे बनाया ना आप लोगों ने। लेकिन एक्चुअली में टेट्राहेड्रल पेपर पे बना नहीं सकते हम, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो लिखो कि इसके अंदर, देखो आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से बिल्कुल। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, हाँ इट लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर, जो है कि इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक ये है। वाला बॉन्ड भी लाइज इन प्लेन ऑफ पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जैसे जैसे बताना वैसे वैसे लिखते जाओ। कौन कौन से बॉन्ड पेपर में लाई करते हैं? एक तो ये CX और फिक्स बॉन्ड और CP। सीपी बॉन्ड। ठीक है, हाँ ये जो है ना वाई, ये वाई पता है कहाँ है? ये वाई है पेपर के अंदर की दुनिया में, माइनस के कैप में है, माइनस के कैप डायरेक्शन में है ये। ठीक है, और ये जो ये जो जेड है, ये हमारे मुंह की तरफ निकला हुआ है, बाहर को निकला हुआ है हमारे मुंह की तरफ। ठीक है, ये क्या? हाँ तो ये है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और ये है आउट ऑफ द। अरे फील आ रही कि नहीं आ रही? तो सर ये P और X एक वो Y डायरेक्शन में और X डायरेक्शन में क्या? नहीं नहीं, देखो मैंने जब बोला ना माइनस के कैप में है, तो बस कहने की बात ये थी कि वाई पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ। ठीक है, और जेड हमारे मुंह की तरफ है ना। एग्जैक्टली परपेंडिकुलरिटी नहीं है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, एंगल 90 90 नहीं चल रहे हैं यहाँ पर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बस ठीक बात है। को समझो कि वाई पीछे की तरफ है, वाई पेपर के पेपर में नहीं चिपका हुआ, वाई पीछे है, यानी कि कॉपी में गड्ढा करके नीचे जाओगे ना टेबल के नीचे, वहां दिखेगा वाई आपको, ठीक है। और और Z जेड आपकी नाक के वहां पर है। ठीक है हाँ जी, ठीक है। अब बना के ठीक है। दिखाऊंगा, ऐसे हम बनाएंगे ही नहीं कभी। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा जैसे बनाते हैं एनसीईआरटी वाले। यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि कौन कौन से बॉन्ड्स पेपर में बनाने हैं और कौन से बॉन्ड्स जो है आगे पीछे हैं। ये फील आ गई। हाँ H आगे। 3 x समझो बात को, और बना। समझो बात को जरा ध्यान से। देखो, तो लिखो कि हाउ डू वी ड्रॉ इट। ये ऐसे मत लिख के आना पेपर में कभी, हाउ डू वी ड्रॉ इट, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ सर। तो ऐसे, ये रहा सी, ये रहा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये एबान बार बार ड्रॉप हो रहा है क्या? देखो जरा ध्यान से। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया पी, है ना। ये दोनों तो पेपर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। ठीक है। अब जो बॉन्ड हमारी नाक की तरफ है, वो कौन सा बॉन्ड है जो हमारे फेस की तरफ है? जेड वाला। जेड। तो देखो हाँ कैसे बनाते हैं, बनाने का स्टाइल देखो। उसको बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे बनाओ एक ट्रायंगल, यहाँ लिखो जेड, ठीक है। ऐसे बनाते हैं उसको। जो हमारी नाक की तरफ होता है, जो हमारे फेस की तरफ होता है, उसका ऐसे बनाते हैं। और जो हमारे से दूर होता है ना, पीछे की तरफ होता है, उसका ऐसे बनाते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे टक 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 टक, ऐसे करके डैश लाइन से यहाँ लिखते हैं वाई, ठीक है। माइनस के का वाला ही डैश। हाँ, जो पीछे की तरफ है ना, जो पीछे की तरफ है, ठीक है डॉटेड ऐसे लाइन है क्या? डॉटेड है, एक तरीके से डॉटेड है, ठीक डैश है। ऐसे टक 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 टक, ठीक है, बना लिया। हाँ सर। तो ये पीछे की तरफ है, इस वजह से दिखाया है कि ये पीछे की तरफ है, डॉट डॉट मार रखा है। ये बाहर को निकल रहा है, लग भी रहा है कि बाहर को निकल रहा है डंडा। हाँ सर। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड अगर है जिसके अंदर देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। कुछ आ रहा है समझ में? आगे। क्योंकि ये कार्बन बना रहा है 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ बॉन्डिंग कर रखी है इसने, इस वजह से इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है कायरल कार्बन, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। प्रैक्टिकली। अभी सारा बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिव होता क्या है। अभी अभी आपको पता नहीं चला कि ऑप्टिकल एक्टिव होता क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव क्यों बोलते हैं, अभी ये पता नहीं चला आपको। आपको सिर्फ पता चला है कि कैसे पहचानते हैं उसको, है ना। दिस इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, लिख लिया इतना। हाँ जी। सारी चीजों को तरीके से समझते चलो। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है ये, जल्दी बोलो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स जिताएंगे आपको, कॉन्सेप्ट्स। और पेपर आने वाला है एमसीक्यू, हैवी एमसीक्यू वेटेज आने वाली है। तो एमसीक्यू में तो आप जानते ही हो, थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, है ना। हाँ सर। हाँ, हाँ तो ट्रिकी क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चों का। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मिसकंसेप्शंस को हटाओ, तभी जीत पाओगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। हम SN2 नहीं कर पा रहे थे डिस्कस अभी तक, क्योंकि हमें ऑप्टिकल एक्टिव समझना था, फिर हमने कायल कार्बन समझा। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नाउ वी विल मूव ऑन टू SN2 रिएक्शन, राइट। ठीक। ठीक है, देखो ये रहा C, ये रहा X, इसको ले लो H, इसको H ले लो, ठीक है। वो तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था ना, PYZ। तो हाँ 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 सर। हाँ। ठीक है, और ये जो निकल रहा है बाहर, ये बाहर वाला है, राइट। ये हाँ तो बोल दो R'। और ये जो ये वाला ये कहाँ है? ये आपके मुंह की तरफ है क्या? ये ना ना ना, ये पीछे की तरफ है। माइनस। जी। बोल दो R, ठीक है। यस। क्या बनाया हमने? बनाया हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल डायग्राम। हाँ अच्छा, अभी तक तो हम ये इसी की बात करते हैं ना, RX 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 RX, राइट। हाँ। यस। ठीक है, यहाँ पे मान लो स्टार, स्टार मतलब कायरल कार्बन, स्टार मतलब कायरल कार्बन। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या हम जानते हैं कि ये जो बंदा है हैलोजन है, एक्स हैलोजन है। हाँ हेलोजन। और ये क्या करता है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत लगा के, हाँ यस सर। जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। क्लियर है मामला? यस सर। ठीक है, अब जरा हाँ देखो, आपने क्या डाल दिया? आपने डाल दिया NU माइनस। व्हाट इज NU माइनस, जल्दी बोलो। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तलाश में था? पॉजिटिव की। सी पॉजिटिव। प्लस।
प्लस अब देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना। अब इसको, इसकी आंखें किसको देख रही हैं, कार्बन को कि हाइड्रोजन को? कार्बन को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपके इसके पास दो रास्ते हैं, किसके पास? न्यूक्लियोफाइल। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये यहाँ से जाए और यहाँ पे अटैक करे जाके, ठीक है, ये एक रास्ता है। हाँ और एक रास्ता ये है कि ऐसे जाए घूम के और इसके पीछे से अटैक करे। आर को ठीक है, अब जरा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या लगता है कि क्या ये यहाँ से अटैक करेगा या ये ऐसे जाएगा उड़ता हुआ और पीछे से इसकी मारेगा? एक्स हटाना चाहेगा वो। ये यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जाने में होगा रिपल्शन, फील आ रही है? हाँ अच्छा, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा फिर, मतलब नहीं, होगा ये होगा न्यूक्लियो। होगा 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 होगा, ध्यान से, आराम से आराम से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही, या तो यहाँ से अटैक हाँ करेगा फ्रंट अटैक, हाँ यस सर। या फिर करेगा बैक अटैक। बैक अटैक, हाँ रिपल्शन ना हो। फ्रंट अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि रिपल्शन होगा यहाँ पर। ठीक है। ये इससे, ये बंदा क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक सेकंड, हाँ ये क्या करेगा, इस बंदे से नजरें चुराता हुआ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से आके मारेगा इसकी। ठीक तो है। हटाएगा कौन सा? आर हटाएगा अभी ना, हटेगा, आर अभी पहले हटाएगा। ये तो समझो कि अबे हटेगा हटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटेगा तो यही ना यार, ये लिविंग ग्रुप होता है, कहाँ जानते से? तुम लोग। यस सर। पहले पीछे से वन मतलब थिंग एट अ कहाँ? टाइम है। कौन सा बॉन्ड पे गया है वो, ये पता? पीछे से मतलब कहाँ से गया है? बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये समझो कि फ्रंट अटैक होगा या बैक अटैक होगा? बैक अटैक। बैक अटैक। बैक अटैक होगा, ठीक है, बैक अटैक होगा। तो क्यों होगा बैक अटैक? क्योंकि फ्रंट अटैक में रिपल्शन है। तो यस टॉपिक का सर। नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? हमने अभी किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। हाँ SN2 चल रहा है, तो SN2 में बैक अटैक फ्रंट अटैक। बैक अटैक। हाँ ये इसका यूएसपी है, ये इसका एकदम किलर पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। अच्छा। समझते हो यूएसपी क्या होता है? यूएसपी, यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो कि डेनेट है, डेनेट को आता है ड्रम बजाना, तो उसका यूएसपी है कि भाई ड्रम बजाया था लड़का। अजय को एक्टिंग आती है, अबान को तबला आता है ना, आप लोगों के अपने अपने यूएसपी हैं, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है। इसका इस SN2 रिएक्शन का यूएसपी क्या है कि पीछे से पछवाड़े से अटैक होता है इसमें। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही अटैक होगा तो देखो क्या होगा, जरा ध्यान से समझो उसको। ऐसा कुछ बनेगा, ये बंदे बोलेंगे भाई ये कौन आ गया हमारी जिंदगी में। हाँ हाँ हाँ। यस सर। ये तो चौड़े होके खड़े थे, अब पीछे से जब वो आया तो इस पिक्चर की सिमेट्री बिगड़ेगी। और देखो ध्यान से, ऐसा बन जाएगा, एच हो जाएगा ऊपर, ठीक है, एच हो जाएगा ऊपर, और ये वाला ऐसा हो जाएगा आर डैश, और ये वाला ऐसा हो जाएगा पीछे वाला आर, और यहां से कौन कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और यानी कि कच्चे धागे हैं, कच्चे धागे। और ये हाँ कच्चे धागे नहीं है, ये पक्के धागे हैं, लेकिन पीछे की तरफ है, इस वजह से ऐसा दिखाया है इसको। ठीक है सर। ठीक है, और हाँ यहां से कौन जाएगा अब, ये कच्चे धागे हाइड्रोजन वाले। हाँ, हाँ यानी कि ऐसा यार बन गया इंटरमीडिएट, ऐसा बन गया इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मतलब जाएगा, एक्स ही जाएगा। ये जाएगा और ये आएगा, भाई हाँ किसी को तो जाना पड़ेगा ना। हाँ सर, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी बॉन्ड फॉर्मेशन, यस सर। और वहां पर क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग। हाँ कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आगे सर, आगे ये निकल ठीक है, जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, जल्दी बोलो। SN2 रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली होगा, एक ही स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या बोला? साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी कि वो पीछे से आया और एक्स गया, यानी कि दो स्टेप है, एक स्टेप है, दो स्टेप। एक एक स्टेप है यार, एक स्टेप है। एक स्टेप है। देखो एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और एक्स निकल जाता है, यानी कि ये गुस्सा और ये कहता अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये जाएगा, कौन जाएगा, हैलोजन। जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, एच बोलेगा कि मैं इधर आ रहा हूं,
वो बोलेगा कि मैं तो पीछे था ही लेकिन मैं इधर आ गया हूँ, कौन, आर, और ये बोलेगा कि मैं इधर आ रहा हूँ, और पीछे से आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगा कि उसने आके मुक्का मारा और उधर उधर मुड़ गए सारे के सारे, पहले उधर उधर की तरफ थे। पहले उधर की तरफ। हाँ, यानी कि पहले तो एच आर आर डैश यहाँ पे थे, बट जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो ये एच अटैक के दौरान ये खड़े हो गए सीधे, और जैसे ही वो निकला तो उन्होंने ज्योमेट्री को ठीक करने के लिए एच उधर हो गया, आर डैश मतलब आर पीछे चला गया, आर डैश यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ सही बात समझ आ रही है? हाँ सर, तो अच्छा आर ठीक है। पीछे चला गया। आर तो पीछे था ना हमेशा से। हाँ आर पीछे था, हाँ आर डैश। अच्छा ये पूरा वो उधर को हो गया, ठीक है ठीक है। बिल्कुल, यानी कि ये ऐसा था कि एक तरीके से ये तीनों के तीनों इस तरफ थे, वो तीनों इधर आ गए। अब एच एच इधर आ गया, आर आर पीछे की तरफ उधर चला गया उधर की तरफ, और आर डैश इधर आ गया। सर ठीक है सर, ठीक है। अरे मजा आया कि नहीं आया? आया सर। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सेंट ही है उससे। और ये कौन सा SN2 कार्बन रिएक्शन। है? ये है कायरल कार्बन। अगले कार्बन। का है। और कायरल कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ठीक अच्छा। है। और क्योंकि मामला पलट गया, क्योंकि मामला पलट गया, कौन सा मामला पलट गया? एच आर और आर डैश वहां हुआ करते थे, उस तरफ आ गए। हाँ यार ये अबान को क्या हो रहा है, बार बार ये गिर रहा है इसमें से। इसे बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड, हाँ ठीक है। क्योंकि इन्वर्ट हो गया ना, सिमेट्री, ज्योमेट्री। सर हाँ सर, हाँ। यानी कि अगर आप SN2 करवाओगे ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर तो आपको क्या मिलेगा? रिटेंशन कंपाउंड या इन्वर्जन कंपाउंड? इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड। रिटेंशन क्या बोला मतलब कि अगर ज्योमेट्री सेम रहती तो रिटेंशन होता है ना, रिटेन किया उसने अपना स्ट्रक्चर को, हाँ लेकिन ज्योमेट्री रिटेन तो नहीं किया। के नहीं किया, हाँ। हाँ ठीक है, तो यानी कि वर्ड्स पकड़ो, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ रिटेंशन इन्वर्जन को पकड़ो अच्छे से। तो SN2 करवाते हो अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव का, तो क्या मिलता है? इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन। ठीक है, ठीक। अरे अबान हो कि नहीं हो? कौन? अबान अच्छा बान हम्म, है है। यार ये अबान को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना एक्शन वैसे? फेल्ड हो रहा है, एक्शन फेल्ड हो रहा है उसका बार बार। अच्छा। अबान को बोलो एक बार लॉग आउट करके टीम्स पे लॉगिन दोबारा करेगा, फिर इट शुड वर्क। क्या एक हुआ? मैसेज डालना यार ग्रुप पे जरा, हाँ ठीक है। उसे बोलो यार कि लॉग आउट करके लॉगिन करे दोबारा। हेलो अबान आ गए? हेलो अबान? हेलो? चलेगा, रिकॉर्डिंग तो चली रही है। अब लिखो जरा क्वेश्चन। हेलो डेनेट। हाँ सर। ठीक है ठीक है, अबान से बात हुई? वो मुझे लगा आगे इसलिए मैंने किया नहीं, कर ले। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अबान बोल कुछ नहीं रहा, मैं तो उसको आवाज मार रहा हूँ लेकिन ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। क्या बोलूं, लॉग आउट करने को बोलूं क्या? अब पता नहीं चल रहा ना कि वो ही इज एबल टू लिसन टू आवर वॉइसेस और नॉट, पता ही नहीं लग पा रहा है। हाँ। अबान को बोलो कि आर वी ऑडिबल टू यू। नेट तो ऑफ है बंदे। नेट ऑफ है, हाँ। अच्छा नेट ऑफ है उसका। मतलब व्हाट्सएप में मतलब नहीं ठीक हो आ रहा। रहा है बस। अच्छा 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 शायद तो नेट नेट का ऑफ प्रॉब्लम है। है। अच्छा नेट ऑफ में सिंगल टिक आता है क्या? हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा, डबल टिक कब आता है? डिलीवर्ड पे? डिलीवर्ड पे। नेट ऑन होता है अच्छा अच्छा, और ब्लू टिक कब आता है? पढ़ने पे? पढ़ने पे। पढ़ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायमोलिकुलर रिएक्शन? जिसका मॉलिकुलरिटी 2 हो, तो जिसका ऑर्डर भी क्या हो? 2 हो। 2। और ऑर्डर अगर 2 है तो ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लिखो दिस मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दो लोगों पे, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला? मतलब इसका मतलब ये अभी बताता हूं, पहले लिखो इसको। ठीक है। क्या लिखा?
This means the rate of reaction depends on substrate and nucleophile. यानी कि देखो याद है हम Yes. करते थे कि अगर A प्लस बी देता है C प्लस डी, तो हम पढ़ते थे कि यार जो ROR होता है वो होता है K इंटू A की पावर कुछ और B की पावर कुछ, याद है? Yes. हाँ तो बिल्कुल yes sir. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि SN2 के अंदर हम बोलेंगे, क्योंकि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट क्या था, RX, राइट? हाँ and और वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल, राइट? आर यू फील? अच्छा हाँ ठीक। जी, ठीक है sir. देखो यहाँ पे भी पावर 1, हाँ यहाँ पे भी पावर 1 आ गया ना, ऑर्डर 2, 1 + 1 2 आ गया। हाँ आगे सर ठीक है. बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना इसको कि SN2 रिएक्शन में 2 का मीनिंग क्या है, बोलो। 2 का मीनिंग बायोमोलिकुलर 2 का मतलब ये है कि ये मोलिकुलरिटी 2 है, ऑर्डर 2 है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ, रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. हाँ यार सिंपल है यार, ये तो मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर, और रेट किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट और ये तो और मतलब वो आपको लिख के भी दिखाया है मैंने यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है? याद है ना, बताया था कितनी बार, कम से कम 1000 बार बताया होगा कि K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और इसकी यूनिट डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट तो RX है ना, हाइड्रोकेन। RX अकेले थोड़ा ना, वो पूरा था ना मतलब. हाँ, वो ये R के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, मैंने इतना भयंकर एग्जांपल ले लिया ना कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो अब ये देख के, है ना? तो तुम ये मान के चलो ये कि ये वही है क्या, पूरा का पूरा अगर मामला R है, ये मान के चलो। तो अच्छा हाइड्रोकेन नहीं है ये मतलब. ये हाइड्रोजन नहीं तो है, अरे भाई हाइड्रोजन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन की एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, और बाकी ये रहा H, ये रहा कार्बन वाला कंपाउंड, ये रहा कार्बन वाला कंपाउंड, हाइड्रोजन ही तो है। ठीक है सर ठीक है अबे ठीक हाइड्रोजन है ये, SN2 SN1 है. रिएक्शन हाइड्रोजन में तो पढ़ रहे हो। यस सर। हाँ हाँ यस. एन न्यूक्लियोफाइल तो भी ये होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और हमने ऑब्जेक्टिव लिया हाँ है, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें समझानी है ना, इस वजह से। ठीक है सर समझ. हम्म, ये घर पे थोड़ा वो पढ़ा है क्या, पोटेशियम साइनाइड यार अमान से कोई बात करो एक बार ना, मैं जरा रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। कर दिया मैंने, मैसेज तो कर दिया, कॉल करो। मैं पॉज नहीं कर रहा, पता नहीं, श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं स्टॉप करने पे ये बंद हो जाएगी। हाँ, अरे आगे से अटैक या पीछे से अटैक? पीछे से हटा है। पीछे से पीछे से अटैक, क्यों? क्योंकि रिपल्शन महसूस हो रही थी हमारे टेंशन हाइड्रोजन की वजह से, है ना? एक्स की वजह से. हाँ yes, बिल्कुल। sir. अरे बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर सर। ठीक है सर. ठीक है, तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कौन सी केमिकल रिएक्शन। SN2 रिएक्शन. SN2 से अपनी दोस्ती बनाओ, ये 2 क्या है, जल्दी बोलो। ये बायोमोलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर। तो आप बोला है इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तब सांस लेनी है। प्रोफाइल. देखो नंबर 1 ठीक है. पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बच्चों को लगता है 2 यानी कि 2 स्टेप, नहीं ये 1 स्टेप है। हाँ ये वन स्टेप है। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ, सिंगल सिंगल स्टेप रिएक्शन. बच्चा बोलता है कि ये तो 2 है, यानी कि SN2 सिंगल स्टेप होगा, और सॉरी SN2 2 स्टेप होगा, और SN1 1 स्टेप होगा, लेकिन इसका कितने स्टेप होंगे उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है सर. ठीक है, ये हो सेकंड गया, ऑर्डर. इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बात क्या की हमने, इसके अलावा बात हमने ये करी कि इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत बढ़िया, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो पहला वाला पॉइंट है हमारा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और वहां से बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ। यस सर। हाँ बहुत अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? तीसरा पॉइंट ये लिखो कि इसके अंदर हेयर वी यूज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हेयर वी यूज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अगर आपके पास एक बहुत ही कतई भूखा इंसान है, पॉजिटिविटी का भूखा, तो आपकी SN2 होती है। ठीक है सर. ठीक है, अच्छा, और इसमें एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है
अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, अगर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। के ब्रैकेट में आरएक्स का कॉन्सेंट्रेशन और फिर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, है ना? NU, हाँ हाँ ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, चौथा पॉइंट को ब्रांड न्यू पॉइंट आ रहा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या बोला? ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि हाँ, कोरोना काल में मना किया ना पापा ने भीड़ बढ़ा के बचाने में। हाँ हाँ अच्छा हाँ, यानी कि क्राउडिंग, यानी कि जितनी ज्यादा क्राउडिंग उतना घटिया रिएक्शन। यस ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास है, मान लो आपके पास है CH3Cl, आपके पास है CH3Cl, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं, C यहाँ पे Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, एक देखने का नया नजरिया है ये। हाँ यस एक आपके पास C, ये है Cl, और मान लो आपके पास यहाँ पर है H, और यहाँ पर है आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है, क्या है? पीछे की तरफ है ना? हाँ, माइनस ठीक है। हाँ, और ये है आपके पास CH3। तो क्या आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो देखेगा कि यहाँ पे तो छोटे छोटे से बच्चे हैं इसके पास, और यहाँ देखो बड़े बड़े हाथी हैं, क्योंकि देखो इनके पास क्या है, इनके पास ये CH3 के पास CH है ना? हाँ हाँ, वही हाँ, यस यानी कि किसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा? जो पीछे से आएगा। जो इसके हाँ, इस जो वाले में भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, हाँ यानी हाँ। कि तगड़ा रिएक्शन इसमें होगा CH3 कि और इसमें होगा? पहले वाले में पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ज्यादा होगा, जल्दी। यानी कि दिस रेट इज ग्रेटर देन एक्चुअली दिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना हाँ, स्टेरिक जितनी हिंड्रेंस ज्यादा भीड़ उतना हल्का रेट, हल्का हाँ तो जितना कम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ बढ़िया रेट। रिएक्शन होगा बिल्कुल, तो यहाँ पे भीड़ भड़ाका कम है, यहाँ पे छोटे छोटे से लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे भीड़ भड़ाका ज्यादा है। हाँ तो उसमें ज्यादा रेट है हाँ ये तो इसमें कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन तो दिस हैज हायर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्लियर है? ऑफ रिएक्शन हाँ, ठीक है सर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मार्कोनिकम में बताया था, भूल गया वो क्या किसके लिए बताया था। स्टीरिक हिंड्रेंस बताया होगा मैंने, अल्कोहल्स के अंदर ही बताया था, मार्कोव निकोव के टाइम में नहीं बताया। अभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब किया था तभी बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की। अच्छा, अल्कोहल में किया था ना हमने SN2 रिएक्शन, वहां पे वहीं पे हाँ, बात की थी हम। किया था, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड, या मतलब इसे बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड हाँ क्योंकि क्यों क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड, एंड यहाँ पे अच्छा हाँ हैलोजन ठीक जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है, तो इट इज अ सेकेंडरी हैलाइड। अच्छा, हाँ क्या आ रहा है समझ में? हाँ सर, वही है ना वो जहाँ पहले से था वैसे ही लिखे। 2 डिग्री कार्बन है ये मतलब हाँ, एक तरीके से yes। और मान लो यहाँ पे CH3 हो, और यहाँ पर C2H5 हो, और यहाँ पर हो आपके पास CH3, तो इसमें और भी घटिया होगा, हाँ, ये हो गया 3 डिग्री हैलाइड, टर्शरी हैलाइड हो। हाँ, 3 यस टर्शियरी ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अबान हो? हाँ सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू। चले आगे। यस सर। तो इस तरीके से हमने SN2 केमिकल फिनिश कर लिया, अब लिखो SN1। SN1 रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? SN1 इसमें S क्या है जल्दी बोलो? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N क्या है जल्दी बोलो? न्यूक्लियोफिलिक, और 1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर लिंक, 1 या यूनिमॉलिकुलर फिर बोलना है यार, और फिर यूनिमॉलिकुलर बोलना है आगे आगे, गलत नहीं बोला, हाँ लेकिन सीक्वेंस में। यानी कि मॉलिक्युलरिटी कितनी जल्दी बोलो? 1 ऑर्डर कितना जल्दी 1 बोलो? 1 1 बढ़िया, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं वैसे अल्कोहल्स के अंदर, थोड़ा थोड़ा बताया था कि SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, याद है? हाँ SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, यस सर ठीक है, तो काम करते हैं, लिखो लेट अस अगेन टेक
क्या आप जानते हो डेनेट की ऑप्टिकली एक्टिव की फीचर क्या होती है? टेट्राहेड्रल। नहीं, वो तो कार्बन जब बनाता है 4 बॉन्ड सिंगल तो होती है। मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिव को कैसे पहचानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। देखो, लेट अस टेक एन ऑप्टिकली एक्टिव, लेट अस टेक एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या लिखा? लेट अस टेक ना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हाँ, अच्छा ये बताओ, व्हाट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? which has chiral carbon, तो लिखो, दोबारा लिखो। that carbon which has chiral carbon। आप लोगों के प्री बोर्ड्स कब से हैं, बताया कुछ? सर कुछ नहीं पता सर, अब तो हाफ ईयरली भी नहीं हुए तुम लोगों के। वही तो फिर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि स्कूल वाले फीस चार्ज कर रहे हैं या फ्री में पढ़ा रहे हैं? फ्री में क्लासेस चल रही हैं? सर फीस तो वैसे फीस जा रही है क्या? फीस ले रहे हैं। अच्छा हाँ। फीस ले अब आना बोला है तो फीस ले रहे हैं, पेपर का कोई बता रहे हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा। और बोर्ड का वो मिल गया एडमिट कार्ड? सर कुछ नहीं नहीं सर। हुआ सर। सिग्नेचर ही रोल नंबर? किया। रजिस्ट्रेशन हो गया? हमें रजिस्ट्रेशन ही किया अभी मतलब। ऐसा तो हो गया। हाँ। हाँ, लेकिन रोल नंबर नहीं आया अभी तक, एडमिट कार्ड नहीं आया। लेकिन साइन करा था ना। हम्म। क्योंकि एक स्कूल है ना सेंट जोसेफ, हाँ हाँ वहाँ के बच्चों के तो वो हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हैं मंडे से स्टार्ट। हाँ हाँ। कैसा एकदम ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन बुला बुला के शिफ्टों में। अच्छा। ऑफलाइन? हाँ, चोरी छुपे। अच्छा ओ चोरी भाई। छुपे करेंगे ना, क्योंकि यार ये सरकार बोले कि स्कूल पता लग जाएगा कोरोना में बुला लिया बच्चों को। हाँ ओ भाई। लेकिन डेंजर है यार ऐसे ना, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। ओके, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, प्री बोर्ड तो होगा बोल के बैठे हैं सर। हाँ, नॉर्मली आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं जनवरी के महीने में स्टार्ट, या फिर दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होता है नॉर्मली। अभी इस कोरोना के तो चलते बोला था दो प्री बोर्ड होगा, बोला था पहले, पता नहीं 2 प्री बोर्ड कभी नहीं अभी होते सेंट होगा। जेवियर्स। 2 प्री बोर्ड कभी नहीं होते सेंट नहीं, जेवियर्स अभी में। सर चेंज पिछले हो गया साल था, से वैसे हो गए थे चेंज हो ना। गया था, पिछले 2 साल प्री बोर्ड चेंज उन हो गया बच्चों के था। होते हैं जो कि पहले प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा घटिया नंबर लेके आते हैं। नहीं सर, हमारे पिछले साल से शुरू हो गए 2 प्री बोर्ड। हाँ हाँ हुए थे। हाँ पिछले हाँ साल हाँ, से तब हो 10th और 12th प्री बोर्ड दिया था। 2 प्री बोर्ड दिया था। ठीक है, वैसे नॉर्मली 2 प्री बोर्ड तो उन्हीं के होते हैं जिनके थोड़े से पहले वाले प्री बोर्ड में खराब नंबर आते हैं। बट एनीवे जो भी हो, तैयारी कर लो, क्योंकि प्री बोर्ड में पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, है ना। हाँ सर हाँ। हाँ, इसलिए जितना भी कर लिया है हमने उतना तो कर ही लो प्रॉपर, और जितना आप लोगों से जितना हो पा रहा है एक्स्ट्रा उतना करने की कोशिश करो। ओके, तो जरा लेते हैं एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो मान लो ये रहा कार्बन, ये रहा हैलोजन, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको क्योंकि अब हम जानते हैं चीज़ों को। ये रहा H, और ये है पीछे वाला जो दिखता नहीं है R, और ये रहा आगे वाला R'। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा। होगा कुछ ये कि आपने क्या लिया ना, आपने आपने डाला इसको पानी के अंदर। किसमें? पानी के अंदर, हाँ। पानी के अंदर डाल दिया आपने। ठीक है, पानी को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो कि H+ दे सकता है। ठीक है। Which can give H+। क्या पानी के पास होता है H+ देने की क्षमता? हाँ बिल्कुल होती है। यस सर। ठीक है, तो देखो क्या होगा। पोलर तो प्रोटिक आप, सॉल्वेंट व्हिच हाँ, कैन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो कि H+ दे सकता है। ठीक है, देते हैं। अच्छा। ठीक है सर। अब आप ध्यान, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम जल्दी बोलो। SN1 SN1 रिएक्शन। अब देखो, बिल्कुल ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SN2 SN1 फेवरेट है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड का पेपर हो। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या हम SN2 समझ चुके हैं? SN2, हाँ SN2 में क्या हुआ था? एक स्टेप या 2 स्टेप? एक स्टेप, एक स्टेप, है ना, जस्ट 1 स्टेप। हाँ, एक ही सिंगल स्टेप स्टेप, में यस सर। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करता है और वो जुड़ जाता है, X निकल जाता है, राइट। यस सर। यहाँ पर पहले ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, यानी कि उल्टा है। 1 को देख के बोलो 2 और 2 को देख के बोलो 1। बात समझ में आ रही है?
हाँ सर। अच्छा ये 2 स्टेप रिएक्शन अच्छी इससे है। 2 स्टेप है, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे ना तो मजा भी आएगा और चीजें याद भी होंगी। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वहां पर न्यूक्लियोफाइल था पहले स्टेप में और एक ही स्टेप था वहां पर, राइट। यहाँ पर पहले स्टेप में किसका कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का। बिल्कुल। तो क्या होगा, ये बोलेगा यार मैं जा रहा हूँ, कौन बोलेगा, एक्स बोलेगा जा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। तो हाँ जाओ, जा रहा हूँ तो जाओ, तो कहेगा ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अपनी जेब में लेके जाऊंगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। वो ठीक है वो। हाँ, तो यानी कि वो यहाँ X से ऐसा के होगा साथ तो आपको क्या मिलेगा, देखो यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, हेलोजन। एक्स लेगा। तो यानी कि यहाँ पे हाँ, पॉजिटिविटी आ जाएगी क्योंकि किसने दान किया है, कार्बन ने, कार्बन ने दान किया, हाँ ये कार्बन ने सर। दान किया है ना। इसको। तो हाँ टक हाँ टक ये सर। टक 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 ये बनाने आ गया, हाँ सर हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे क्यों बना रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है हमको। हाँ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कि लिए हैं, दिए हैं। दिए हैं ना। तो देने से हाँ ये बन गया आपके पास क्या, ये बन गया कार्बोकटायन, हाँ कटायन, हाँ ये सर। कार्बोकटायन। कार्बोकटायन आ गया भाई साहब। यानी कि SN1 रिएक्शन का यूएसपी क्या है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन। SN1। SN1 अरे SN1 ही तो पढ़ रहे हैं, हाँ सर हाँ। SN1 का यूज कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है। अच्छा यूज नहीं, यूएसपी बोला मैंने, यूएसपी। USP, हाँ यूएसपी। लोगों को समझाया पता कि यूएसपी क्या होता है ना। सर हाँ। हाँ पता है। हाँ, अब ध्यान रहना चाहिए पूरी जिंदगी कि यूएसपी तुम लोगों का अपना यूएसपी क्या है, और हमको अपने यूएसपी बढ़ाते चलना है जिंदगी में आगे आके। अच्छा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, बताओ यहाँ पर जो ये बना है, ये तो था टेट्राहेड्रल है ना, दिस वाज टेट्राहेड्रल। हाँ देखो टेट्राहेड्रल, लेकिन पता है ये क्या है, इसमें इसमें देखो कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड है ना। हाँ तो यानी ये कि ये था हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट वो है सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइज्ड। ये सर। दिमाग खुल रहा होगा, आई एम श्योर। हाँ सर। और sp, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बदलती है, क्या बोला, हाँ ज्योमेट्री। हाँ ठीक। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री बदलती है। बिल्कुल। यानी कि इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, पहले बताया मैंने आप लोगों को ये। हाँ हाँ यस सर। हाँ ट्रायंगल प्लेनर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली में यानी कि ये ऐसा नहीं दिखेगा, अब दिखा दिखाता हूँ दिखेगा लोन कैसे। पर। यानी कि हाँ ये देखो, मैंने ऐसा पता है क्यों बनाया, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि बन कि कैसा दिखेगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और ये ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो इसको, ये ऐसा दिखेगा, ये रहा कार्बन, ये प्लस, और ये रहा आपके पास ऊपर, तो ये रहा H, ये देखोगे ट्राइंगल की तरह, ठीक है। और ये रहा आपके पास इस तरीके से, और ये रहा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। H2 जैसा होता है, हाँ ये। हाँ बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि एक ट्राइंगल बन रहा हो, एक ट्राइंगल बन रहा हो। ट्रायंगल। ये क्या है, ये कार्बोकेटाइन ही बनाया दोबारा, सेम चीज है, वो कोई नया रिएक्शन नहीं हुआ ये। चलो yes। यानी कि इस आइटम को मैंने थोड़ा सा थप्पड़ मार के चपाट कर दिया ऐसे। अब ये जो हमने डॉट वो आर बनाया वो प्लेन में नहीं आ जाएगा जब वो बदलेगा शेप उसका। वो प्लेन में आ जाएगा, यू आर राइट, वो प्लेन में आ जाएगा, यस। तो उसका वो नहीं हटे, मतलब तो डॉट ये डॉट। बोल्ड लाइन होनी चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको भी फिर वही कर देते हैं ना, इस वाले को भी, है ना, अच्छा इसमें भी इसको रगड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हाँ, ये भी यानी वही कि है। ये बनाना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे पूछने नहीं वाला आपसे। ठीक है, अब मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि ये होता है, तो हम यहाँ पहुंचते हैं ना कि यहाँ, राइट। ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। हम्म, कार्बोकेटायन बस कौन सी इतना रिएक्शन बनता है, SN2 में, ना सर SN1 में। अब देखेगा न्यूक्लियोफाइल की आंखें एकदम चमक उठेंगी इसको देख के, इसको देख के। न्यूक्लियोफाइल क्या अब डालेंगे क्या हम? हाँ, आप डालेंगे बिल्कुल, अच्छा। अच्छा। एग्जैक्टली यानी कि पहले स्टेप में ये बस सिर्फ पानी की प्रेजेंस में X चला गया, कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। और अब देखो, अब क्योंकि ये तो चपाट है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें माइनस के कैप कोई चक्कर नहीं है, राइट। हाँ अब थोड़ा सा इमेजिन करो जरा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या रास्ते हैं, या तो यहाँ से आके इसके बिल्कुल ऊपर से मारे, हिट मारे यहाँ से, ऐसे गया और ऐसे आके ऐसे हिट मारा इसमें,
ठीक है, या फिर ऐसे गए घूम के गए और पीछे से बैक स्टैब करे इसको। हाँ हाँ, यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है या तो सीधा ऐसे आए, बिल्कुल ऐसे आकर टक से मारे इसके मुंह पे, या फिर ऐसे आए पीछे से आए पीछे से आके मारे, है ना। बात तो नहीं पड़ेगी, बात तो नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर ये ऐसे मारेगा, ध्यान से समझना इसको, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐसे आया ऐसे मारा तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों ये पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, हाँ है ना, उसको अकोमोडेट करने के लिए। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से घूम के आया तो ये आगे की तरफ झुक जाएंगे करने के लिए, है ना। आगे हाँ बिल्कुल। तो देखो जरा ध्यान से, देखो अभी समझ में आएगा। ये रहा कार्बन, ये रहा H, ये रहा आपके पास R, ये रहा आपके पास R', इसमें डाला आपने क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्टेप 2 ठीक है सर। क्या आपको याद है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि SN2 के अंदर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बताया था ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ हाँ। ये होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, अच्छा। यानी कि डिफरेंसेस देख रहे हो साथ साथ। ये आपका स्टेप 2 है। वहाँ पीछे से स्टार्ट, पीछे से बैक अटैक होता यहाँ है। पे बैक अटैक हुआ था, यहाँ पे दोनों अटैक सेम है ना। नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे दोनों ही अटैक सेम है। लेकिन हाँ, एक चीज पे गौर फरमाना है कि दोनों अटैक के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, जो बेंडिंग होगी, है ना। हाँ बेंडिंग है। हाँ, अब देखो जरा बेंडिंग देखते हैं जरा कैसी होती है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो ना इसको, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो फिर से ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा टेट्राहेड्रल, है ना। हाँ वही हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, अब देखो मान लो ये गया ऐसे जाके ऐसे अटैक किया इसने, तो अगर इसने ऐसे जाके ऐसे अटैक किया तो क्या होगा, तो ऐसे दिखेगा कुछ, ये C और ये न्यूक्लियोफाइल और बाकी तीनों उसके अगेंस्ट होंगे, है ना। हाँ वही। और ये रहा डैश, आ गया फिर से टेट्राहेड्रल। वही आ गया और अगर ऐसे। ऐसे कहीं और से पीछे से अटैक किया तो अगर ये वैसे होगा तो यानी कि इस बार न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ दिखेगा आपको, यानी कि दो बनेंगे प्रोडक्ट्स। अच्छा, दो अलग तरीके से, अरे ठीक। दो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ हाँ, हाँ अरे अटैक की कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। दो। तो आ गए दो प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक। अब देखो जरा ध्यान से समझो इस चीज को। हमने जब शुरुआत की थी, तब हमारे पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन था या ये वाला कॉन्फ़िगरेशन था, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला। पहला वाला। तो यानी कि हम्म। इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसे, अच्छा क्योंकि इसे इसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो काइंड ऑफ रिटेन रही है, सिर्फ एक्स गया NU आ गया, हाँ अच्छा, और इसे समझ। बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। इन्वर्शन प्रोडक्ट। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है। SN2 में बस इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता था। ऑप्टिकल एक्टिव में, यहाँ में ऑप्टिकल एक्टिव में ये सारी ऑप्टिकल रिटेंशन एक्टिव में। इन्वर्जन की बातें सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव में होती हैं, बाकी बाकी तो SN2 बाकियों में भी होता है, लेकिन एज अ स्पेशल केस ऑप्टिकल एक्टिव का पढ़ाया गया आप लोगों को, जिससे कि एनसीईआरटी कवर हो जाए हमारी। तो एनसीईआरटी ने काफी सारे 2-3 पन्ने कवर किए हैं ऑप्टिकली एक्टिव को बताने में, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के केस में आप देख पा रहे हो ना कि SN2 में बना था सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट, बट SN1 के अंदर यहाँ पे रिटेंशन भी मिल रहा है, इन्वर्जन भी मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उनके बीच में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम लेते हैं। तो ये भी तो कायरल कार्बन है ना ये? हाँ कार्बन ही है ये, ऑफ कोर्स। तो ऑप्टिकल का ये नहीं है वो, ये वाला? ऑप्टिकल एक्टिव तो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेने पर अगर हम करवाते हैं SN2 तो मिलता है हमको सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। हाँ अच्छा, ठीक है और ठीक SN1 में रिटेंशन भी मिलता है साथ में, तो ये डिफरेंस हो गया ना SN2 SN1 का। है। यस सर, यानी दोनों कि में। हाँ ऑप्टिकली एक्टिव में अगर SN2 होगा तो सिर्फ इन्वर्जन मिलेगा, और ऑप्टिकली एक्टिव में अगर SN1 होगा तो रिटेंशन भी मिलेगा, इन्वर्जन भी मिलेगा, तो ये डिफरेंस है ना। हाँ सर। हाँ, तो इस डिफरेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम बात करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है। हम्म, 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 हम्म। आप लोग को आ रही है अबान की आवाज? यस सर, हाँ, अच्छा उसकी उसकी तो अबान की नहीं आ रही ना। माइक ऑन है। अच्छा माइक ऑन, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो, बताओ हमें क्या क्या मिला, जल्दी बोलो क्या क्या मिला हमें। हाँ अभी हाँ, प्रोडक्ट हाँ, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्स। इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसे, रेस रेसमिक मिक्सचर। हाँ इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर।
कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ एनसीईआरटी की कहानी है ये। ठीक है सर। यानी कि SN1 रिएक्शन में हमें मिलता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया यार। इस तरीके से हमने देखा। अच्छा कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था। इससे तो ठीक है? 2 स्टेप हो गए। हाँ, और ये वाला है स्लो स्टेप, ये वाला है स्लो स्टेप, यानी कि यही है RDS। हाँ बताया था ना? डिटरमाइंस। हाँ यस। यानी कि रेट में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट, क्या सर? दूसरा मैंने वाला? बोला कि रेट जब लिखेंगे ना, रेट हाँ किसका, रिएक्शन का, तो वो किससे पता रेट। लगता है? RDS से। हाँ आरडीएस से। हाँ RDS में तो न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। आरडीएस में क्या नहीं था? RDS में तो न्यूक्लियोफाइल था ही ना, न्यूक्लियोफाइल तो स्टेप 2 में आया ना। हाँ वाटर था तो यानी कि ये है फंडा। वाटर नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, वाटर नहीं, वाटर नहीं लिखेंगे। वो सॉल्वेंट कभी नहीं आते इन सब चीजों में। अच्छा, तो इस यार इस समझ बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? ये एसएन इसके हाँ। ये 1 था ना यहाँ पर, तो दिख रहा है ऑर्डर इक्वल टू 1। यस वहां पर न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा था, याद है? वहां पे न्यूक्लियर। अरे रेट लिखना आ गया। यस बहुत बढ़िया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यार नॉइज आ रही है लाइन पे। क्या लिखा? important points about SN1 reaction. बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज अ, वहां पे क्या लिखा था हमने? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा था, याद है? डबल स्टेप। हाँ हाँ, तो यहाँ देखो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप। ठीक है। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन। अब मेरे को बताओ कि हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था SN2 के अंदर? सेकंड पॉइंट ऑर्डर 1। इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लिखेंगे इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे? It is a first order reaction. यानी क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? RX वो RX पे। इस पे RX हेलो एल्केन पे। अच्छा समझ में आ रहा है तुमको? हेलो वो उसको केवल सब्स्टिट्यूट। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, रेट। सबस्ट्रेट बोलना आ गया। रेट हाँ यस सर। वहां पे तीसरा पॉइंट क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, है ना? हाँ सर। यस। यानी कि अगर तरीके से पढ़ा जाए तो मजेदार है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यस यस। चौथा पॉइंट क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंडर। यहाँ पर स्टीयरिक हिंडर्स की बात नहीं करेंगे। कहाँ पर? SN1 में। SN1 में यहाँ पर देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, ये बातें हम कर चुके हैं अल्कोहल्स के अंदर, याद करो। हाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बता दो। हाँ सर यस। अच्छा ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ हल्का हल्का? हाँ यस सर। हाँ अगर टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों को दोबारा करवाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी रिवाइज, तब जाके पक्की होगी। कम से कम 2 राउंड लगते हैं टीचर के साथ, और 5 राउंड लगते हैं अकेले में, तब होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्की। हाँ सर। हाँ जी। तो यार ये सब बातें पकड़ लो कि रेट ऑफ एक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, ठीक है? कार्बोकैटायन। बिल्कुल। स्टेबिलिटी ऑफ। एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर का सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन। खेल लोगे? खेल लेंगे। हाँ हो जाएगा। खेल लेना, खेल मत जाना। चले समझ रहे हो मेरी बातें? हाँ हाँ जी। तो इस तरीके से हमने जब आज की क्लास शुरू की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स दिखाते हैं 3 प्रकार की रिएक्शन। कौन कौन सी बताओ?
S1N ऐसे नहीं यार, पढ़ के बताया करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और Elimination elimination reaction or Reaction. reaction with free metals. बताओ कौन सा कर लिया हमने? Nucleophilic substitution reaction. अगला क्या है? Elimination reaction. आ जाओ फटाफट आ जाओ। घबराओ मत, सब हो जाएगा। एलिमिनेशन, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, खत्म पे आ रहे हैं धीरे धीरे। लिखो एलिमिनेशन रिएक्शंस, बहुत आसान है ये और बहुत मजा आएगा आपको। जी, elimination reaction और reaction with active metals के बाद खत्म है ये बिल्कुल चैप्टर। जी, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा लगा ना सुन के? उसके बाद भी एक्चुअली मैं सच बताऊं तो, लेकिन पहले वहां तक तो पहुंचे। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं हम, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल। आपने लिया CH3Cl, CH3 नहीं CH3 CH2Cl लिया, क्या लिया? CH2CH2Cl क्या नाम है इसका? क्लोरोइथेन। राइट, हाँ, या फिर इथाइल क्लोराइड तो उसका कॉमन नेम है, राइट? यस सर। ठीक है। अब देखो क्लोरोइथेन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा CH3 CH2, ये रहा Cl, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं एक ही बात है? एक ही बात यस है। सर। ठीक है। अब इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखो, एक ही बात है। हाँ हाँ, एक ये बात है। हमने क्लोरोइथेन को Cl और H को अलग अलग निकाल के बना दिया, ठीक है ना? हाँ, ठीक yes है। sir। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है ये? हैलोजन। हाँ, हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन से लगा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है? हाँ, ठीक है। अल्फा कार्बन, हाँ हाँ, इसे बोलेंगे बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, यस इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन। ये ऐसे किया था अरे ना हमने। हैलोजन से बाजू में जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, हाँ, sir। एक बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। यस सर। डेनिट समझाना था कैसे कैसे किया हमने अल्फा बीटा वाला गेम, बताना था। Cl वाले ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा रहता है उसको हम अल्फा लेंगे। हाँ। हाँ, उसके साइड वाले कार्बन को बीटा और उसके साथ वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। उसके साथ वाले हाँ, मतलब उसके वाले, उसका हाइड्रोजन सारा, हाँ, मतलब ये इसमें नहीं, 3 हाइड्रोजन। बीटा कार्बन हाइड्रोजन, वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, है ना? ठीक है। मतलब इसमें बीटा हाइड्रोजन है ना पूरा मिला के। कितने कितने? तीन, तीन है, 3 है ना। तीन है, है। हमने एक ही बाहर निकाला है, ठीक है? हाँ, बाहर निकाल बाहर ठीक है। क्या आप तैयार हैं एलिमिनेशन करने के लिए? हाँ, यस सर। बिल्कुल तैयार है। अब देखो ध्यान से, मजा आएगा बहुत, बहुत ही मजेदार है। अल्कोहलिक KOH क्या ले लिया? अल्कोहलिक KOH। यानी कि हमने क्या किया, हम KOH को लेकर गए पार्टी में, है ना? आप ऐसे इमेजिन करो कि KOH एक इंसान है, ठीक है? ठीक है। KOH एक इंसान है, हम उसको लेकर गए पार्टी में, उसको हमने खूब दारू पिलाई, अल्कोहल में डुबा डुबा के बिठाया उसको, ठीक है? हाँ, ठीक है। यानी कि KOH थक जाएगा, दारू पी के इंसान थक जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, थक जाता। हाँ, थक जाएगा, ठीक है? बहुत भारी भारी हो जाएगा, इसको सोने का मन करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? yes, ठीक है। हाँ, यानी कि आपको समझना है, यानी कि अब इस बात को समझना जो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझना इसको, ये एक अच्छा तरीका है याद करने का जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर बात ये है कि नॉर्मली बच्चा सोचता है कि यार इससे बनेगा, ये देखा OH माइनस आयन, हाँ, OH माइनस है। ठीक है? ये तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर OH माइनस आयन दारू पी के थक चुका है, उसमें ताकत ही नहीं है कि उठ के जा पाए और यहाँ पे अटैक कर पाए। फील आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके याद करने का तरीका है। मैंने तो ऐसे याद किया था क्लास 12 में कि OH माइनस आयन, वैसे तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं हमेशा, है ना? हाँ, लेकिन ये थक चुका है दारू पी पी के, यानी कि यहाँ की ये जो डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस है, इसको दिखेगा ही नहीं है, इसकी आंखें बंद हो रही हैं, इसको दिख ही नहीं रहा ये। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। एक बात तो ये क्लियर हो गई।
तो ये बोलेगा यार मेरी जिंदगी में अगर H प्लस आ जाता, ये ऐसी दारू पी के बैठा हुआ है और बोल रहा है मेरी जिंदगी में अगर H प्लस आ जाता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, पानी बन जाता मैं। तो इसको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा इसको। तरीके हैं बताने के, ये सब स्टोरी है बताने की, ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा, ये सब सवाल करोगे तो दिमाग खराब होगा तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक है, तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक का नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का सोचना भी मत। हाँ ठीक है सर। तो यानी कि बोलेगा चलो इश्क लड़ाएं, किससे? बीटा हाइड्रोजन से। ठीक है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन। हाँ, और यानी कि OH माइनस किसको खींच गया? H को खींच लिया। H गया तो H गया अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देके लेके देके गया H हाँ देके गया। कार्बन ने बोला जा, OH माइनस दारू पी के बैठा है, जा तू जा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे जा। सही पढ़ना है करने पे मेरे को पता है ऐसे पंगे आते हैं। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि कार्बन, मतलब देखो कार्बन और क्लोरीन की फाइट हो तो इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा? क्लोरीन, है ना? कार्बन और क्लोरीन की अगर फाइट हो तो इलेक्ट्रॉन्स कौन छीनेगा? बढ़िया, क्लोरीन। और कार्बन और हाइड्रोजन की हो तो कौन छीनेगा? कार्बन। अच्छा, वही तो होता है, ऐसे सोच सकते हो उसको। ठीक है, हमेशा H+ ही तो निकलता है वैसे। हाँ H+ ही निकलता है। देखो आप अजय जो बोल रहा है वो भी, आप अगर तुमको वो अच्छा लग रहा है तो वो लग सकते हो। हाँ सर, मैं भी यही याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए और किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए यहाँ पर। इसमें भी H ने इलेक्ट्रॉन्स देके H ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तभी तो H+ बना, वो जो देता है दानी तभी तो H+ बनता है। हाँ, H+ बना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स लेके ये कार्बन नेगेटिविटी नहीं ले लेगा, बोलेगा भाई एक काम करता हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ फेंक के मारता हूँ तो एल्कीन बन जाएगी। देखो ध्यान से, अच्छा, डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है, अपने में स्टेबल कर दिया फिर। और यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, और यहाँ से ये निकला, और आ गया यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन के अंदर बनती है एल्कीन। पहले लिख लो एक एक चीज आराम आराम से, चबा चबा के खाओ। इसमें भी H+ गया OH माइनस के साथ, और Cl। अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो किसी को तो हटना है ना, यहाँ से कार्बन की वैलेंसी तो विकेट करोगे। कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तू बना ले। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, और Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। हाँ, Cl कहाँ चला सारे गया? हाँ, फंडे हमारे सेट हैं। Cl चला। ठीक है। तो एक बार दोबारा करें इसको, एक बार दोबारा करते हैं। अच्छा, ये दारू वाली कहानी नहीं होगा समझ? क्या? हाँ सर, दारू H2 आ गया और फिर Cl कहाँ चला गया? अरे Cl चला गया, Cl कहीं पर भी हो, Cl माइनस कहीं पे होगा, एल्कीन बन गई ना, अलग हो गया Cl माइनस। एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट कौन एलिमिनेट हो गया? Cl एलिमिनेट हो गया यहाँ से। हो गया, ठीक है। तो दोबारा करते हैं आ जाओ। क्या था आपके पास? CH3 CH2 Cl, क्या था? CH3 CH2 Cl। अब थोड़ा सा इसका थप्पड़ मार के इसको ठीक करो पहले। तो ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा Cl, और ये रहा H, है ना? ऐसे समझना अच्छा रहता है। इस पर डाला क्या आपने? दारू पिला के QH को बैठा रखा है। अब वो थक चुका है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। नहीं, इट विल एक्ट एज अ बेस। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, इट विल एक्ट एज अ बेस। यस, हाँ, इट विल एक्ट एज अ बेस। इसको H+ की तलाश है, इसको H+ की तलाश। हाँ, H2 बनने के लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ से गया, और ये बॉन्ड ऐसे मान लो कि ये बॉन्ड आके यहाँ पे लग गया, है ऐसे सोच सकते हो। हाँ ठीक है, इसको ऐसे दिखाओगे तो ठीक रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, बच्चों को लगता है, जिन बच्चों को पता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, वो सोचते हैं कि ये Cl और ये H बन जाएगा HCl। बड़े भाई ये H तो इसने पकड़ लिया, OH माइनस ने, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं बोलना कभी भी। यानी कि इसका आपको साथ में मिलेगा Cl माइनस आयन मिलेगा आपको, है ना? और पानी मिलेगा साथ में। तो ठीक है, K का क्या होगा? अरे कुछ हो, KCl बन जाएगा ना, हाँ KCl बन जाएगा एक्चुअली, K+Cl माइनस। हाँ, जनरली बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, KCl बन जाएगा। अजय यू आर राइट। H2। ठीक है, तो यानी कि टॉपिक क्या था, जल्दी बोलो।
एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि हमने हेलो एल्केन से क्या बना लिया, इथीन एल्कीन, ठीक है। हेलो एल्केन से क्या बना लिया, एल्कीन। एल्कीन बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? एलिमिनेट हुआ, Cl हाँ, एलिमिनेट हुआ। अब देखो ध्यान से, ये मैंने मार्क क्यों करवाए थे, ये मैंने अल्फा बीटा मार्क क्यों करवाए थे, क्योंकि इसके अंदर कौन गया है, इसके अंदर गया है बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन गया है। देखो हाँ। इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं इसे, बीटा। अच्छा, बीटा इस एलिमिनेशन। टॉपिक का नाम क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन। बीटा, क्योंकि यहाँ पर बीटा का हाइड्रोजन गया है। ठीक है। अरे किसने दारू पी ली दबा के, केवच ने, और फिर वो अपना चरित्र ही भूल गया, अपना कैरेक्टर भूल गया। वो कैरेक्टर क्या हुआ करता था उसका, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक होता अब कह रहा है यार जिंदगी में बस H+ मिल जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अब आती है बात, अब आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कौन सी रिएक्शन का, एलिमिनेशन का ही। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो मान लो आपने लिया, देखो ध्यान से क्या बना रहा हूं मैं, एक नई चीज बताओ, नई चीज, ये लिया, ये लिया, ये लिया, बनाओ इसको, बना लिया। ये क्या है, ये क्या है, पता नहीं। ये देखो, ये है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और यहाँ पे लगा दो Cl, यानी कि ये इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड लाइन लाइन डायग्राम। हाँ देखो अरे हम ऐसे लिखते हैं ना, CH3 CH2 CH Cl और CH3, यही बना हुआ है ऊपर, ध्यान से देखो इसको, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री बनाई है। यानी कि यहाँ पर ये जो है, ये कार्बन है जिसके पास 3 H हैं, ये कार्बन है जिसके पास 2 H हैं, ये कार्बन है जिसके पास 1 H और 1 Cl है, ये कार्बन है जिसके पास 3 H3 है। अच्छा, ठीक है, सबका CV है। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ यानी कि हर एक कोने पे C है, हर एक कोने पे, सी और हाइड्रोजन भी है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से हो रही है। यानी कि बॉन्ड लाइन डायग्राम के अंदर, बॉन्ड लाइन डायग्राम के अंदर हम कार्बन बनाते हैं कि नहीं बनाते, कार्बन मार्क नहीं करते और ना ही H मार्क करते, ठीक है। ठीक है सर। हम नॉर्मली बॉन्ड लाइन बनाते हैं या ये बनाते हैं, और ये बनाते हैं, हम बनाते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम, है ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा, ठीक है। यस सर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-क्लोरोबुटेन। बुटेन। तो ये क्या है, ये है 2-क्लोरोबुटेन, समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे। जब मैं पढ़ता था क्लास 11-12 में कोचिंग में, तब वहां पर ये नहीं बनाते थे वो, अच्छा, ये बनाते थे, हाँ पहले बता दो, पहले बताते थे, मतलब एज स्टार्टिंग। हाँ मतलब वो यही बनाते थे, उनको शायद इजी लगता था पढ़ाने वाले को। हाँ ठीक है, अब देखो यही चीज है ना कि हम तो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो हमें, लेकिन मैंने इसलिए बताया ये जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई ये भी चीज होती है, अगर जस्ट इन केस ये CBSE में आ गया इस तरह से बन के, तो आप समझ जाओगे ना अब। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारा अल्फा कार्बन, हाँ यस सर। क्योंकि Cl से अटैच्ड है, सर ये बीटा, ये बीटा, दोनों बेटा। हाँ ये सब। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम दारू पिलाते हैं किसको, KOH को, तो देखो अल्कोहलिक KOH, और अपना चरित्र भूल जाएगा वो, हाँ OH- आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, अच्छा, इसमें हम बीटा में से ही लेते हैं ना हमेशा H। एग्जैक्टली। अब ये क्यों लिया एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन सा वाला बीटा से लूं, 2 बीटा है यहाँ पे, वाला है ना। यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो इस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन करेंगे अभी। हाँ अब कुछ सीखने वाले हो, बिल्कुल अटेंटिव रहो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अब। तो देखो ध्यान से, अगर हमने इस वाले बीटा का H निकाला, ठीक है, हाँ तो देखो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3, यहाँ से H गया तो CH, और डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर CH, और ये Cl लीविंग ग्रुप गया, या क्या CH3, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड देखो यहाँ से ये गया और यहाँ से एक एच गया, जहाँ से अबे लेफ्ट वाला लिया वैलेंस से वेकेट हुई, उसने डबल बॉन्ड बना के फिल कर लिया, इस वाले कार्बन की भी, इस वाले कार्बन की भी। हमने अभी हाँ। लेफ्ट वाले बीटा को लिया है। करके दिखाऊंगा एक एक करके। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ बस कौन हाँ सा हमने लेफ्ट। हमने इस वाले बीटा से निकाला है। देखो ना इस वाले बीटा का तो इंटैक्ट है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना अभी भी। हाँ 3 लगे हैं, ठीक है, और Cl भी निकल गया, ठीक ठीक है, है। बट अगर हमने इस वाले बीटा से निकाला होता तो बनाओ जरा, क्या बनाओगे? बनाओगे इस केस में CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। हाँ क्लियर है मामला? यस हाँ सर। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे बुट 2 इन, 2 इन और बोलेंगे बुट बुट 1 1 इन। इन। ठीक है, ठीक है सर। 1 2 3 4 1 2 3। हम बताया था ना कि डबल बॉन्ड को देते हैं लीस्ट प्रायोरिटी। यस सर। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब कौन सा बनेगा मेजर, कौन सा बनेगा माइनर? मैंने हाथ घुमा के हाँ बता ही दिया आपको कौन सा बनेगा मेजर, कौन सा बनेगा माइनर, है ना? हाँ अच्छा। हाँ, यानी कि और ये मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था अल्कोहल के अंदर कि डबल बॉन्ड जितना बीच में होगा उतना बढ़िया होता है। इसे बोलते हैं सेट्जेफ रूल, बताया था? से सेट्जेफ रूल, सेट्जेफ रूल, नहीं सर। ये बता रखा है मैंने आप लोगों को, अच्छा ये बता रखा है। अल्कोहल के नोट चेक करना आज अपनी क्लास के बाद। ठीक है सर। कौन सा रूल? सेट्जेफ रूल। सेट कौन सा रूल? जेफ रूल। इसे बोलते हैं जेडसेफ। ये जेडसेफ ने दिया था, एक बंदा था जेडसेफ, उसकी कास्ट थी, सरनेम था उसका, उसका इंग्लिश में नाम सेटजेफ होता है ना? जैसे कि चाइनीज लोग होते हैं ना, उनका चाइनीज का नाम होता है, एक इंग्लिश नाम होता है उन लोगों का, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बंदा था, रशिया का मे बी या फिर किसी और कंट्री का होगा, डच होगा मे बी, तो उसका एक इंग्लिश नेम था, इंग्लिश नेम सेटजेफ था, उसका रियल सरनेम जेडजेफ था। तो एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है, कि किसी भी नाम से आ सकता है, तो समझ आना, दोनों की आवाज तो एक जैसी लग रही है ना, हाँ हाँ सर। वही। इस वजह से ही। तो ज्यादा कॉमन क्या है? ज्यादा कॉमन है सेटजेफ, और उसका सरनेम क्या था? जेडसेफ। ठीक है, यस सर। हाँ ओके, यस सर। ठीक है। अब सेटजेफ ने बताया, ही वॉज अ केमिस्ट, ही वॉज अ केमिस्ट। केमिस्ट मतलब वो नहीं कि दुकान नहीं, उसकी कोई केमिस्ट की दुकान नहीं थी, ठीक है? हाँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट मतलब फिजिसिस्ट में जैसे होता है ना, फिजिक्स में फिजिसिस्ट होता है वैसे ही। तो, हाँ हाँ तो इस बंदे ने बताया कि मैं बताऊंगा कि कौन सा एल्कीन बढ़िया होगा। भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, हाँ जो ठीक है? हाँ जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा ना? यस सर। हाँ वही वही। तो यस इसने सर, बताया मेजर होगा कि वो। यार, इसने बताया था कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, ये दोनों एल्कीन है ना, इन हम्म, इन, हाँ, इसने बताया हाँ था कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या करना है आपको। ये कहता है बंदा, ये बोलता है, ये रूल, इसने एक रूल दिया, से बोला कि द एल्कीन विच हैज, मैं बता चुका हूँ लोगों को पहले अल्कोहल्स के अंदर, दोबारा चेक करना आज क्लास में के बाद जाके। द एल्कीन विच हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, द एल्कीन विच हैज मोर अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन्स इज मोर स्टेबल। पहले लिख लो, फिर बात करते हैं, पहले लिख लो इसको। क्या लिखा? alkene which has more alpha hydrogen is more stable. बिल्कुल, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? डेनेट दोबारा बोलो। The alkene which has more alpha hydrogens is more stable, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझ लो अच्छे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे अल्फा तो ये भी अल्फा ही होगा, ये बदल चुका है, ये अल्फा इसका अल्फा था, और यहाँ पे नए अल्फा देंगे हम, ठीक है ना? इसमें हाँ तो वही वही। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्फा बीटा क्यों किया था, जिससे कि हम एक ट्रैक रख पाए कि कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना। अब अल्फा हाँ बीटा को भूल जाओ, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं जरा, ठीक है? ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को डाल लो गोले के अंदर, इस तरीके से हल्के हाथ से डाल लिया। हाँ सर। ठीक है। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है? अच्छा इसके ठीक है पास सर। कितने एच हैं? इसके बाद 3 एच हैं, इसके बाद भी 3 एच हैं, यानी कि बुट 2 इन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सर। alpha hydrogen देखते हैं। अच्छा ठीक है। देखो ना यहाँ पे, अरे रूल नहीं पड़ा क्या? हाँ हाँ पता चलेगा सर। ठीक है तीन सर। तीन बार रिपीट मरवा रहा हूँ एक ही बात को, बुट 2 इन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। ये हाइड्रोजन है।
भैया CH3 एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए कौन सा रूल? सेट अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा सेट-जेफ रूल। हाँ सेट रूल हाँ ठीक है, अगर आपने बुट 1 इन को डब्बे में डाला होता इस तरीके से, तो उसके बाजू वाला कार्बन तो एक ही है सिर्फ, तो ये होता है अल्फा कार्बन। उसके बाद सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है ना। वो हाँ। टू हाँ यस बताओ कौन स्टेबल होगा? बुट 2 इन, बुट टू इन क्योंकि बोलता है जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। हाँ ठीक है समझ गया हाँ प्लस बुट 2 इन इज मोर क्या? स्टेबल, and hence it is obtained in major quantity. ठीक है, ठीक है ठीक ओके। अब मेजर मतलब कितना मेजर? 80-20, 80% 20%। 80% ठीक है, ठीक है सर यानी कि बुट 2 इन कितना? 80%। 80% बुट 1 इन 20% 20%। 20%। एनसीईआरटी बोलती है 81 और 19। ठीक है, ठीक है 19 तो 1% 81 और 19 दिखा दूं एक बार। ये देखो, ये कौन सा बुक है, कौन सा चैप्टर है ये? ये हेलो एल्किन हेलो आओ जरा इसका एक टूर ले लेते हैं जरा। लेट अस टेक अ टूर। अरे ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन्वर्जन, रिटेंशन, रेशमाइजेशन। हाँ ये दिख रहे हैं काले हम्म। काले डंडे, हल्के हल्के डैश दिख रहे हैं। हाँ सर हाँ अब समझ में आएगा सब कुछ आगे जाके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर SN2 ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स। देखो SN2 के अंदर मिलता है इन्वर्जन, लिखा हुआ है ना, SN2 रिएक्शंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस सर ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, देखो बी क्या है? बेस, यानी कि OH माइनस की बात कर रहा है यहाँ पर ये। क्या B20OH में अरे बताया था ना कि दारू पी रखी है KOH ने, तो OH जो है न्यूक्लियोफाइल भूल चुका है अपना कि मैं न्यूक्लियोफाइल था, वो बेस बन जाता है। हाँ अच्छा ये हाँ OH ठीक माइनस है, बी माइनस जो लिखा है ना, बी माइनस, ये OH माइनस है। हाँ ठीक है और ये देखो ये रहा लिविंग ग्रुप हैलोजन X। हाँ बन गई हाँ एल्कीन, बन गई एल्कीन। हाँ सर यस सर कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। ठीक देखो है देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्वड इन एलिमिनेशन इट इज ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन। बनी थी ना, 2 एल्कीन बनाई है देखो हमने यहाँ पर। हाँ 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 सर अगर 2 बनी है ना, यस कौन सर कौन सी? बुट 2 इन, बुट 1 इन। और बुटू का तो देखो यहाँ पे, तो ये किसने कहा था? रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, आल्सो प्रोनाउंस्ड एज सेटजेफ। यस सर ठीक है, उसने क्या कहा था कि इन डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। यानी कि कहने की बात वही है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर कि 81% बन रहा है। देखो ये रहा बीच में डबल, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो 2 यहाँ पर और 3, 5 है इसके पास। ठीक है इसके सर पास 5 है ना, हाँ 5 है देखो 5 है 2 ये रहे और 3 ये रहे। और इसके पास कितने हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके पास सिर्फ 2 हैं। तो ये हाँ तो यस सर 81% और 90% दिख रहा है। यस यस सर और देखो कितनी प्यारी भाषा लिखी हुई है यहाँ। देखो अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज अ रेस दैट इज वन बाय द फास्टेस्ट रनर। देख रहे हो? अच्छा ये स्टेटमेंट लाइफ में उतार लो अपनी, एक रेस है मामला। फिर देखो क्या लिखा हुआ, अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड टू डू व्हाट इज इजीएस्ट फॉर देम। आप लोग क्या करते हो जो तुम्हारे लिए इजीएस्ट होता है। हाँ हाँ ऐसा ये बड़ी खतरनाक चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, इसको पढ़ना तरीके से उतारना अपने दिमाग के अंदर। ये देखो ये सब बना रखे हैं इन्होंने कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि बच्चों को क्लैरिटी आए कि एलिमिनेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। ठीक है, ठीक है ठीक है सर और देखो जरा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है कायरल, कायरल, कायर कायर कायरल, हाँ कायरल। अरे बोलना सीख लो भैया, कायरल, कायरल कायरल, 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 कायरल। पढ़ना है इस एनसीईआरटी को बैठ के आज। ठीक है सर हम्म ठीक है और डाउट्स आने चाहिए। डाउट्स उन्हीं बच्चों के आते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं।
डाउट्स अगर मेरी तरफ आएंगे तो मेरे को लगेगा, पता लग जाएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पढ़ो उसको ध्यान से। केसीएन के केस में बनता है, केसीएन के केस में बनता है आरसीएन, बताया था। हाँ और एजीसीएन में बनता हाँ, है आइसोसाइनाइड। यस सर। ये एनसीईआरटी का एक सॉल्ट एग्जांपल है, यहाँ पे इसको कर लेना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। हम कौन कौन से कर चुके हैं? दो पहले दो। न्यूक्लियोफिलिक किया, एलिमिनेशन कर रहा है। एलिमिनेशन हो गया, खत्म हो गया बस एलिमिनेशन। ओके। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक के दो टाइप से, SN1 SN2। हाँ। देखो यहाँ पे लिखा, एनसीईआरटी भी यही बोलती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा अभी। देखो दिस रिएक्शन, यानी कि SN2 की SN की बात कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, इज फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। SN2 क्या, व्हाट इज SN2? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर। ठीक है, देखो इसके अंदर ये होती है सिंगल स्टेप में, है ना। सिंगल स्टेप में हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एक स्टेप में हो गया ना, एक स्टेप में हो गया सब कुछ, एक स्टेप में। हाँ ये ना इंटरमीडिएट, बता ना, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग। हाँ ब्रेकिंग। हाँ यस सर, ठीक है ठीक और है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन सेक्शन ऑफ क्लास 11th घंटा, द सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, द डैश्ड लाइन, ये जो है ना सॉलिड वाला, ये बता रहा है कि आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, और डैश्ड लाइन गोइंग डाउन द पेपर, माइनस के क्या फील आ रही है, यस सर एंड अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ द कागज। स्ट्रेट लाइन। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ो जरा, फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर। हाँ SN2 सेकंड ऑर्डर, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, यानी कि सबस्ट्रेट भी और न्यूक्लियोफाइल भी। हाँ यस सर। ठीक है। क्या है, और अगर हम देखते हैं RH और RX था, और हमारा वो था NU माइनस। यहाँ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, SN1 लिखा हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक पानी। हाँ वाटर, यस सर। follows first order kinetics. The rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, which is the RX. RX। ठीक है भाई, और ये होती है 2 स्टेप में, जहाँ पे स्टेप 1 होता है स्लोएस्ट स्टेप। देखो लिखा है, it occurs in 2 steps. In step 1, the polarized CBr bond undergoes slow cleavage to produce a carbocation. ठीक है और सर। स्टेप 2 में कार्बोकेटायन का अटैक होता है उसके ऊपर, जिससे आपको मिलता है आपका ये चीज। हाँ, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SN2 के अंदर, SN1 के अंदर, SN2 के अंदर ये बता रहा है, SN2 में बता ना स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फंडा। हाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस। हाँ, तो देखो बता रहा है कि जैसे जैसे मतलब SN2 रिएक्शन में प्राइमरी में सबसे बढ़िया होगा और टर्शियरी में सबसे घटिया होगा। देखो जैसे आरो देखो किस तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है। यानी कि SN2 में प्राइमरी में जहाँ पे भीड़ भड़ाका कम होगा, वहाँ बढ़िया रिएक्शन होगा, और SN1 में उल्टा है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा, तो ये बढ़िया होगा SN1। यस सर। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। तो उल्टा मामला है, समझ गए ना। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। चल इस तरीके से है, सारी चीजें दे रखी हैं इसके अंदर, पढ़ना इसको घर पे तसल्ली से, है ना। अभी आप पढ़ सकते हो, अभी भी समय है आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन समय कुछ टाइम तक ही है, तो पेपर आ जाएंगे। ओके, अब जरा देखते हैं हम रिएक्शन विद क्या, मेटल्स। हाँ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अरे थक गए क्या? नहीं सर, थोड़ी बहुत थकावट तो हुई होगी, थोड़ी बहुत थकावट तो हो जाती है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला बनेगा यार, कुछ नहीं है। अच्छा। ये है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ। आपको याद होगा कि हमने अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर दबा के यूज किया है कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड। तो बनाया कहाँ पर है, यहाँ बनेगा। हाँ, आओ बनाए, ये रहा RX। RX क्या होता है, जल्दी बोलो। हेलो एल्केन। और Mg क्या है, मैग्नीशियम। हाँ, एक्टिव मेटल है मैग्नीशियम। हाँ, और ड्राई ईथर याद है, हाँ अरे हमने सब कुछ कर रखा है, अब हो गया सब खत्म। देखो RMgX, अरे RMgX तो पता है दिन रात का अपना। हाँ, इसे बनाने वाला है ये। हाँ ये तो टूटता है माइनस लेके प्लस लेके,
अच्छा ये वो वाला नहीं है, ड्राई आइस वाला नहीं है। अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं है। तुम्हें ड्राई आइस पसंद आ गया लग रहा है। नहीं, उसको बनाना होता है, ऐसे कुछ था ना उसमें। हाँ, इसको बनाना पड़ता है। बनाया था। हाँ, बनाने के बाद फिर ड्राई आइस डाला था। हाँ एग्जैक्टली, CO2 है ना। CO2 वही ड्राई आइस। इसमें इसमें देखो, ध्यान ध्यान देना कि ये बॉन्ड वेरी स्ट्रांग। कौन सा बॉन्ड? हाँ MgX वाला, हाँ। हाँ, और दिस बॉन्ड ये इज, R and C दिस इज थोड़े हाईली पोलर, हाईली पोलर एंड थोड़ा वीक, हाईली पोलर एंड वीक। हाँ weak। पोलर। और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर R- बनता है। R- बताया था ना। हाँ हाँ माइनस हाँ वन। वही क्योंकि ये एक R मेटल है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अरे पढ़ते हो ना फिजिक्स, कॉपर के बारे में भरे भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ कहता वही। है चल ले ले इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। यस सर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, राइट। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये तो ग्रेनाइट रिएजेंट बन गया। खत्म, खत्म टॉपिक, खत्म। ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा कमाल की बात, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि ग्रिग्नार्ड नाम का केमिस्ट था, उसने बनाया था इसको। हाँ सर। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो। मेटालिक कंपाउंड। अरे पिज्जा को किससे खाते? ओरिगानो से खाते, ओरिगानो। हाँ ओरिगेनो। ये है ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मेटालिक। देखो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, Mg की वजह से बोले मेटालिक। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट एन ऑर्गेनो। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। दिखा दूं एनसीईआरटी? नहीं सर दिख ना देख लो ना, अच्छी रहता है, थोड़ी सी फेमिलियरिटी बढ़ती है इससे। ओके, ये देखो ये आ गया, ये ऑर्गेनो बड़ा बड़ा दिखा है ग्रे में। ऑर्गेनो, हाँ वही मेटालिक कंपाउंड। विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड। अच्छा बेटा, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, Mg जाके इन दोनों के पीछे अपनी कुर्सी डाल लेता है, कहता है हटो हाँ साले। ठीक है, कौन किसके बीच में बैठ गया? Mg जाके R और X के बीच में बैठ गया। बीच में बैठ जाए। हाँ अब देखो जरा ध्यान से, ठीक। लिखो लिखो सम बेसिक रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लिखा? Some basic reactions of Grignard reagent, हाँ। देखो, अगर मान लो आपने RMgX लिया, क्या लिया? RMgX अच्छा, Grignard एक चीज reagent। ध्यान देना कि मैं हमेशा ये वाला बॉन्ड बनाऊंगा, मैं ये वाला बॉन्ड कभी नहीं बनाऊंगा। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटना ही नहीं है। हाँ स्ट्रॉन्ग है हाँ। ये बॉन्ड टूटना ही नहीं है क्योंकि ये इतना तगड़ा बॉन्ड है ये, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। यस, और टूटेगा तो ये वाला, ये तो हम जानते हैं अच्छे से। हाँ मान लो आपने इसमें डाल दिया पानी। क्या डाल दिया? पानी, ठीक है। पानी मतलब HOH। H2, अरे हाँ H2O। HOH। हाँ ठीक है सर। पानी को पानी नहीं लिखते ना, यहाँ पे HOH लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने किसके ऊपर क्या डाल दिया? Grignard reagent के ऊपर पानी डाल दिया। हाँ, तो इसकी जो है आंखें खुल जाती हैं, आंखें, क्योंकि इसके अंदर ये है ना नेगेटिव। ये कह रहा है मैं तुझसे H+ छीन लूंगा। वो माइनस है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कहने R की बात ये है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये दे देगा आपको H+। ठीक है, तो R है। आर है। तो देखो क्या बनेगा, ये देगा H+ और OH-। हाँ, OH यानी कि बन गया माइनस। एल्केन, बन गया एल्केन। और ये तो हम वही, बनाते रहते हैं हाँ MgX OH, ये तो बनाते रहते हैं हम, है ना। MgX और O, हाँ वही OH। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी डाल के क्या मिल गया? एल्केन मिल गया है। एल्केन। एल्कीन, मीथेन। अरे देखो ना एग्जांपल, देखो ना ध्यान से, CH3MgBr। क्या लिखा? CH3MgBr क्या plus डाला? H HOH। व्हाट इज HOH? H H2 वाटर। वाटर। बताओ क्या आएगा, जल्दी CH बोलो। आ गया मीथेन। CH4 plus अरे एल्केन ही तो होता है सबसे छोटा वाला। MgBrOH। हाँ यस सर, मीथेन। क्या? यानी कि गलती से भी ये गलती नहीं करनी,
कौन सी गलती कि ग्रेनाइट एजेंट को पानी नहीं डालना कभी भी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ग्रेनाइट एजेंट, वो बच जाएगा एल्केन, वो ग्रेनाइट एजेंट नहीं रहेगा। देखो समझो बात को कि मान लो कि आप अपनी लेबोरेटरी में गए, ठीक है, अब आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कंडक्ट करवाना है, ओके। अब करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने बोला अपने लैब असिस्टेंट को कि सर वो दे दो, क्या दे दो, ग्रेनाइट एजेंट दे दो, ठीक है। और पता लगा कि पता ये लगा कि जो वो गया लेने के लिए, जब वो गया लेने के लिए, कौन गया, लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो जब वो गया लेने के लिए तब उसने ग्रेनाइट एजेंट की बोतल निकाली, और जब बोतल निकाली उसने तो देखा अरे ग्रेनाइट एजेंट कहाँ गया इसमें सारा का सारा। तो उसने फिर सोचा कि ग्रेनाइट एजेंट कहाँ गया होगा, तो उसे ध्यान आया कि उसने हाथ धोए थे खाना खाने के बाद, और हाथ धोने के बाद उसने ग्रेनाइट एजेंट की बोतल उठाई थी, और बोतल जब उठाई उसने तो गलती से उसमें पानी की कुछ बूंदें चली गई थी। हाँ जी, यानी कि पानी की हल्की सी बूंदे भी गिर गई ना इसके अंदर, खत्म ग्रेनाइट एजेंट। अच्छा हाँ जी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये कि से प्रोटेक्ट करना है किसको, पानी से। हाँ, प्रोटेक्ट करना है ग्रेनाइट एजेंट को पानी के ट्रेसेस से, क्योंकि अगर हल्की सी बूंदे भी चली गई खत्म का मामला। प्रोटेक्ट ग्रेनाइट एजेंट फ्रॉम ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो मीथेन बनेगा ना, चाहिए क्या था, चाहिए तो ग्रेनाइट एजेंट था ना तुमको। हाँ वो तो चाहिए था, उसमें तो उड़ चुका है मामला, मीथेन। मीथेन बन चुका है। अच्छा इसमें पानी डाला हमने, हाँ अरे गिर गया था ना किसी से। हाँ तो उड़ गया। यानी कि किसको किससे बचाना है, ग्रेनाइट क्योंकि ग्रेनाइट एजेंट का जो R माइनस है ना वो H+ को देख के बावड़ा जाता है। ठीक है तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि RMgX के अंदर ये जो R माइनस है इट हंट्स फॉर H+। बिल्कुल यही सच्चाई है इसके जीवन की कि अगर इसे कहीं भी दिख गया गलती से भी H+ छोड़ेगा नहीं उसको। ठीक है सर। ग्रेनाइट एजेंट किसकी तलाश में है, R माइनस H+ की तलाश में। बिल्कुल लिखो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अरे मॉइस्चर मतलब पानी, क्या ग्रेनाइट रहेगा, नहीं, क्या बन जाएगा, एल्केन। एल्केन, हाँ वही। अरे बार बार एक ही तो बात बोल रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ। एल्केन सॉलिड होता है क्या? एल्केन जो है डिपेंड करता है कौन सा एल्केन है। मीथेन इज अ गैस, बायोगैस सुनी है। अच्छा हाँ बताया था आपने, हाँ ये सब लोअर वाले जो होते हैं वो हमेशा गैसियस होते हैं, गैस ही रहते हैं, हाँ। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिस्ट्री लिखी हुई है। विक्टर ग्रेनार्ड had a strange start in academic life for a chemist. He took a maths degree. When he eventually switched to chemistry, it was not to the mathematical province of physical chemistry, but to organic chemistry. While attempting to find an efficient catalyst for the process of methylation, he noted that zinc in diethyl ether had been used for this purpose and wondered whether Mg ether combination might be successful. Grignard reagents were first reported in 1900, and Grignard used this work for his doctoral thesis. यानी कि PhD करी है भाई ने ग्रेनाइट एजेंट बनाने में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी। अच्छा, और नोबेल प्राइज मिला है इनको केमिस्ट्री के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब पानी डाल दिया, पानी ये देखो बन गया RH। देखो पढ़ो इसको पढ़ो। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन traces of moisture from ग्रेनाइट reagent। मैं इन सब बातों पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। इसका रिएक्शन ये भी है CO2 वाला। बस यही रिएक्शन है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को कि मान लो आपके पास है RX। क्या है आपके पास, RX क्या होता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब तो आप लोगों ने हेलो एल्केन से हेलो बोल ही लिया है। हाँ सर। प्लस ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। यानी कि ये वही चल रहा है, हमने पढ़ा था ना आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। हाँ तो यहाँ पे हेलो एल्केन को हम करवा रहे हैं किससे ट्रीट,
एक्टिव मेटल से एक्टिव मेटल से, देखो हाँ। जो हम करवाते हैं Mg से तो बनता है हमारा गिगार्ड रिएजेंट, राइट? अब हम करवाने हैं सोडियम से। किससे करवाने हैं? सोडियम से। सोडियम से। देखो जरा ध्यान से, हमने लिए 2 यूनिट्स किसके? हैलोएल्केन के। हाइड्रोलिक, ठीक है। और हमने 2 ही लिए सोडियम के टुकड़े, ठीक है? ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या हम जानते हैं कि मान लो ये Cl है, क्या है ये? Cl है ना? हाँ, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl इज अ गुड गुड लिविंग लिविंग ग्रुप। क्या बन जाएगा? नमक। नमक NaCl, NaCl, हाँ। ये बन गया नमक। क्या बच गया? RR। RR। ठीक है। इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTS। नेम रिएक्शन की कॉपी में चढ़ जानी चाहिए यार ये। हाँ सुना है हमने, Woods, किया हाँ। था ये ये नहीं किया किया है था ना हमने। हमने? वुड्स कहाँ किया है हमने? स्कूल में किया था शायद। अच्छा। बस स्कूल में किया होगा, हम्म, ठीक है? ठीक है सर। ये हो गया आपका एल्केन, ये हो गया आपका हेलोएल्केन। आसान लग रहा है या बहुत टफ लग रहा है? आसान है सर। आसान लग रहा ये है। तो आपका 2 NaX, ठीक है? यस सर। नॉर्मल करवा दो। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? CH3Cl प्लस Na, ऐसे बोलेगा तो आप बोलना अच्छा, आप खुद से लिख देना इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, दो दो करके देंगे। यार देंगे वही कुछ नहीं, देंगे घंटा तुमको। फिर हमें क्या करना, क्या है इसमें, क्या दिखाना तुमको क्या? तुमको ऐसे तैयारी करनी है, इतनी बार तुमको तैयारी करनी है कि तुम देखते ही बता दो कि अच्छा ये तो हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन में मैंने पढ़ा था, अपना मेमोरी मैप होता होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर, कि मैंने पढ़ा था कि हेलोएल्केन के अंदर तीन तरह की रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, फिर एलिमिनेशन होती है, फिर ये होती है हमारी रिएक्शन एक्टिव मेटल। ये तो एक्टिव मेटल है, तो हमें क्या क्या ध्यान आ रहा है? अच्छा ध्यान आ रहा है कि इसके अंदर या तो होता है गिग्नार्ड का प्रिपरेशन या फिर होता है वुड्स रिएक्शन। ओ ऐसे, ठीक है। हाँ ऐसे करना है तुमको, नैरो डाउन उस पर। अच्छा, तो हमें मतलब वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल देखना पड़ेगा, और ये सब देखने का टाइम अभी है। हाँ सर। सारे चीजों से कट ऑफ हो गई, इस पे दिमाग लगाओ। तो दो 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 CH3 आएगा ना? 2NS। ये पता है कोड बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट। सुख दुख है और एंड दुख सुख है। नहीं है। ये पता है कि नहीं पता? सुख दुख है। हाँ। सुख दुख है एंड दुख सुख है। ये इसकी बात क्या हुई? मान लो कि आज तुमने खूब टाइम पास किया, आज तुमने खूब यूट्यूब देखा, खूब व्हाट्सएप किया, खूब सोशलाइज किया दोस्तों से, खूब फेसबुक किया, खूब रेडिट पढ़ा, खूब मारी मस्ती, ठीक है? तो यानी कि आज तुम्हें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। लेकिन 3 महीने बाद तुम्हें दुख मिलेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है? आप देखो, मान लो आज तुमने खूब पढ़ाई करी, खूब दबा के पढ़ाई करी, बाल बढ़ रहे पढ़ने दो, नहीं नहा रहे नहीं नहा रहे, चीजें याद हो रही हैं हमको, हम कर रहे हैं मेहनत, तो आज दुख है, मजा थोड़ा आ रहा है सब करने में हमको। लेकिन कल को तुमको सुख मिलेगा गारंटीड। तो ध्यान रखना इस बात को। इसका इंग्लिश वर्जन ये है कि प्लेजर इज पेन एंड पेन इज प्लेजर। ये मैंने अच्छा। एक जिम ज्वाइन किया था, वहां पे पढ़ा था मैंने, एक जिम के अंदर लिखा हुआ था ये, प्लेजर इज पेन एंड पेन इज प्लेजर। अच्छा। ठीक है? तो ध्यान रखो इस बात को, उतारो इसको अपने जीवन में और पढ़ाई करो दबा के। ओके, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे क्या निकलेगा? हमें मिलेगा आपके पास 2NaCl, ठीक है? तो कौन सी रिएक्शन पढ़ ली? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। हाँ, वुड्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो यार आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करें। हाँ सर। ठीक है। कितनी खुशी हो रही है ना। रिकॉर्डिंग भेज देना सर। क्या भेज दूं? रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।